वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स के, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में। मोस्ट रिपीटेड मतलब ये है कि आपको क्लास 10th में जो भी पिछले 8-10 साल में या 5-6 साल में जो भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उन सारे का यहाँ पर एकदम डिटेल में सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यानी अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको तो हम गारंटी लेते हैं कि पूरे क्वेश्चंस के जो अपने पास ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको बनाना कितने होते हैं 85 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप ज्यादा आपको टेंशन लेना ही नहीं, अपने पास इसमें से 50 क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का ये सीरीज है, तो आपको ना ये 2-4 वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव में मोस्ट रिपीटेड मिलेंगे, 5 नंबर वाले मोस्ट रिपीटेड मिलेंगे, 2 नंबर वाले मोस्ट रिपीटेड मिलेंगे। तो इन सारे का एकदम डिटेल में हम सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 पर बढ़ते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपको सारे क्वेश्चंस का एकदम मोस्ट रिपीटेड वाले क्वेश्चंस, इतना क्वेश्चन तो करके ही जाना है। अगर आप अपने पास कुछ नहीं कर रहे हैं तो इतना तो आपको करके ही जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपके पास क्या दे रखा है, क्या कर रखा है आपके पास, बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। मूल बिंदु मतलब आपके पास ओरिजिन से दूरी, तो यहां से आपके पास मतलब ओरिजिन मतलब आपके पास क्या हो गया 0,0 के बराबर, और अपने पास मूल बिंदु ए मान लेते हैं, सॉरी ए बिंदु मान लेते हैं 15,8 के बराबर। अब अपने पास क्या करा ओ ए निकालिए, बताइए ओ ए किसके बराबर है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके पास दे रखा होगा। तो आ गया अपने पास क्वेश्चन 15 का स्क्वायर और प्लस टाइम्स 8 माइनस 0 यानी 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर लोग सब कहता है 225 होता है, चलिए हम भी कह देते हैं। 8 का स्क्वायर अपने पास 64 होता है, तो आ गया अपने पास किस बराबर 5 4 9 के बराबर, 6 2 8 के बराबर, क्या आ गया 5 4 9 6 2 8, और ये आ गया अपने पास 2 के बराबर 289 किसका स्क्वायर। अगर 15 का स्क्वायर कीजिएगा 225 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कीजिएगा लास्ट में 6 आएगा, 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो अपने पास लास्ट में 9 आएगा, तो 17 अपने पास क्या जाएंगे ऑप्शन नंबर सी क्या जाएंगे करेक्ट आंसर। ऐसे अपने पास आप देखें और आंसर मार दीजिएगा, ऐसा अपने पास क्वेश्चन आता है। और ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ तो आपकी मर्जी है, इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़िए, नहीं तो अपने पास हिंदी सफिशिएंट है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कर रहा है कि सरल रेखा y इक्वल टू 2x माइनस 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरती है। अबे देख लो क्या दे रखा है अपने पास, y इक्वल टू दे रखा है अपने पास 2x माइनस 3 के बराबर। अब क्या करें अपने पास x कोऑर्डिनेट यहां पर डाल दिए, y निकालने की कोशिश कीजिए। x जैसे ही डालेंगे वो अपने पास किस आ जाएंगे 2 × 2 माइनस टाइम्स 3 यानी 4 माइनस 3 के बराबर, यानी यहां से अपने पास किस आ जाएंगे 4 में से 3 जाएगा 1। अगर x 2 डालते हैं तो y अपने के पास किसके बराबर आता है 1 के बराबर ना, ये बिंदु से अपने पास गुजरेगा नहीं। अगला अपने के पास यहां से दे रखा है 3 डालिए, तो ये आ गया अपने पास 2 × 3 माइनस टाइम्स 3, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर 3 दूनी 6, 6 माइनस 3, 6 में से 3 जाएगा 3 के बराबर ना, ये भी अपने पास गलत, ये भी गलत। ठीक है, अगला अपने पास क्या दे रखा है तो 4 डालिए, तो 2 × 4 माइनस टाइम्स 3 के बराबर, 4 दूनी 8 माइनस 3, दैट मीन्स लोग सब तो 5 का 8 में से, अच्छा 8 माइनस 3 होंगे ना, 8 माइनस 3 सारे लोग अपने पास निकल जाता है, आज 8 में से 3 जाएगा तो अपने पास कितना 5 के बराबर। अबे y1 दे रखा है, ये भी अपने पास गलत। जब ये गलत तो सही कौन, जब 3 गलत तो 1 सही, ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे सही हो जाएंगे। खैर चेक कर लीजिए, चेक करना अपने पास ना भूले, क्या पता ये भी गलत हो। ये अपने पास 2 × 5 और माइनस टाइम्स 3 के बराबर, तो ये किस आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएगा तो अपने पास किस आ जाएंगे 7 आ जाएंगे, तो अपने पास 7 देख लीजिए, तो ये आ गया 7, तो अपने पास किसके बराबर तो 5,7 इस पे अपने पास लाई करता है, यानी इस बिंदु पर अपने पास क्या ये जो बिंदु है इस लाइन पर होगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपके स्क्रीन पर। 3 में क्या करा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु है जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। अगर आप गौर से देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ज्यादा अपने पास हम नहीं कह रहे हैं कि आपको दिमाग लगाने, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो ये एक्स एक्सिस है और ये अपने पास क्या है वाई अक्ष है बराबर। अब देखिए एक्स ये -2,0 जीरो अपने पास कहां होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 कहां होता है एक्स एक्सिस पे, तो -2,0 यहां पर होगा। बताइए -2,0 लोग सब तो यहां पर कहता है, और 6,0 अपने पास यहां पर कहीं होगा। ठीक है, यानी अपने पास ये जो बिंदु होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा, क्या आएगा अपने पास इस दूरी से समदूरी, तो क्या करा अपने पास बिंदु है कि समदूरस्थ, यानी अपने पास बीच वाला बिंदु बता देते, ये पी पॉइंट, ये अपने पास मध्य बिंदु होंगे। मध्य बिंदु अपने पास क्या आ जाएंगे 6 - 2/2, 0 - 0/2 यानी 0 के बराबर। 6 में से 2 हो जाएगा 4, 4 को 2 से भागा दीजिएगा 2,0, तो अपने पास 2,0 से ये भी सेम दूरी पर है और ये भी सेम दूरी पर है। 2,0 आपके कौन से ऑप्शन में देख लीजिए, 2,0 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। ये थे क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर सुंदर सा क्या कर रहा है कि y अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी है। y अक्ष से 13,15 की दूरी बताइए, तो y अक्ष से अपने पास किस बराबर, ये रहा अपने पास y और ये रहा अपने पास क्या है x के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 13,15 ये रहा, 13,15 ये रहा।
ठीक है, ये बिंदु है। अब अपने पास क्या करा वाई एक्स से, तो 13,15 यहाँ से अपने पास इसको नीचे मिलाइए, चलो बेटा नीचे मिल जाओ, और इसको कहो अपने पास इधर मिल जाओ। अपने पास दूरी कौन सा बोल रहा है, ये दूरी अपने पास कौन सा है, तो ये वाला दूरी अपने पास एक्स एक्सिस वाला दूरी बताने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी क्या है, ये तो अपने पास 13 के बराबर, और ये अपने पास किस बराबर होता है 15 के बराबर। ठीक है, तो क्या करा वाई एक्स से अपने पास ये वाली दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी अपने पास क्या है, जो 15 क्या है उसका मोए मोए होने वाले हैं। तो अपने पास आंसर क्या हो जाएंगे, वाई एक्स से पूछे तो एक्स कोऑर्डिनेट बताइएगा, एक्स एक्स से पूछे तो वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे 13 के बराबर, 13 अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। क्या करा है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक इतना इतना है, व्यास के सिरों के निर्देशांक इतना है, तो वृत्त व्यास के ये अपने पास वृत्त के केंद्र बताना। लो केंद्र बताना, ये अपने पास क्या आ गया, इसको छोटा कर दे क्या वृत्त को। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया वृत्त आ गया। इस वृत्त का अपने पास व्यास दे रखा है, ये व्यास अपने पास कैसा होता है, जैसा व्यास होनी चाहिए। क्या अपने पास व्यास अपने पास क्या आता है, केंद्र से होकर गुजरता है, ये ओ पॉइंट हो गया। ठीक है, इसके सिरों का निर्देशांक -10,6 के बराबर होते हैं, और यह क्या अपने पास 6,-10 के बराबर होते हैं। अब अपने पास अगर आप गौर से देखेंगे तो 6 को -10,6 और 6,-10 इसका अपने पास मध्य बिंदु होता है। व्यास अपने पास क्या होता है, जो सेंटर होता है वो अपने पास व्यास का क्या होता है मध्य बिंदु होता है। जब मध्य बिंदु होता है तो ओ बताइए, ओ पॉइंट का अपने पास कोऑर्डिनेट, तो ओ पॉइंट का मध्य बिंदु हो जाएंगे, तो ओ पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो अपने पास हो जाएंगे 6 - 10/2 -10 + 6/2। अब अपने पास इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यह गया अपने पास -4/2 के बराबर, और यह गया -4/2 के बराबर, यानी अपने पास आ जाएंगे -2, -2 के बराबर, यानी -2, -2 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर दिल्ली नहीं भाई कलकत्ता है। ठीक है, कलकत्ता में कौन कौन गया है इतना बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6, सुंदर सा 6 में देखिए अपने पास क्या कर रहा है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक इतना हो तो त्रिभुज के केंद्रीय निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अपने पास क्या कर रहा है, कोई त्रिभुज है, लो हम फोटो बनाकर, आपको फील आना चाहिए। लोग सब कहता है ना कि मैथ्स में फील नहीं आता है, देखिए अपने पास मैथ्स में फील ही फील है। ये अपने पास क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज अपने पास क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट 2,4 के बराबर, एक और अपने पास 0,6 के बराबर, और यह गया अपने पास 4,-1 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास क्या कर रहा है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कितना है, तो त्रिभुज के केंद्रक मतलब अपने पास क्या है सेंट्रॉइड, इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश में अपने पास क्या है सेंट्रॉइड कहते हैं, केंद्रक। सेंट्रॉइड को अपने पास किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर कहीं पर सेंट्रॉइड होते हैं जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। बताइए जी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो किसके बराबर, जी बोलिए जी। तो यह गया अपने पास x1 + x2 + x3 बट्टा में 3 के बराबर, 2 + 0 + 4 बट्टा में 3 के बराबर, कॉमा 4 + 6 और +1 प्लस और -1 के बराबर हो जाएंगे, और अपॉन में 3 के बराबर। बताइए किसके बराबर हो जाएंगे, जी हुआ 4 2 6 बट्टा में 3 के बराबर, और यह गया 6 4 10, 10 में से 1 जाएगा 9/3 के बराबर। अब बताइए यहाँ से अपने पास कितना रहेगा, 3 दूनी 6 के बराबर, और यह गया 3 को अपने पास 9 को 3 से डिवाइड किया 2,3। अब देखिए अपने पास 2,3 किस में, अबे ऑप्शन नंबर आगरा, पागल खाना चली जाइए, ऑप्शन नंबर ए में अपने पास क्या जाएगी करेक्ट आंसर। ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि बिंदु इतना इतना के अक्ष पर डालने वाले लंब की लंबाई ज्ञात करें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में अपने पास क्या कर रहा है कि बिंदु इतना पर अपने पास डाले गए एक्स अक्ष पे डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम आपको फील दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने पास क्या किया वाई एक्सिस, और ये रहा अपने पास कौन सा एक्स एक्सिस बराबर। इसमें हमारे हिसाब से किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास बिंदु क्या दे रखा है 13,19, तो 13 ये रहा और ,19 ये रहा। ठीक है, ये अपने पास क्या बिंदु है। अब क्या करें, इस बिंदु किस बिंदु से, इस बिंदु से, लो इस बिंदु से अपने पास क्या एक लंब डाल दीजिए। क्या अपने पास लंब डाल दिए, तो फटाफट हम लंब डाल दिए इस पे। जब लंब डाल दिए तो लंब मतलब अपने पास 90 डिग्री, लंब मतलब एक्स एक्सिस पे, एक्स अक्ष पर लंब डाले, लंब मतलब 90 डिग्री। तो ये वाला डिस्टेंस अपने पास बताने, तो ये वाला डिस्टेंस अपने पास 19 हो जाएंगे। जब अपने पास किसी भी बिंदु से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस पूछे तो अपने पास वाई कोऑर्डिनेट बताइए बिना झिझक का, बिना अपने पास इसके। तो 19 अपने पास कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बॉम्बे क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, ये रहा आपके सीन पर क्वेश्चन नंबर 8। क्या करा है कि बिंदु -2,8 और -6, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में। अब क्या करा अपने पास, ये कोई लाइन है, या अपने पास क्या कोई एक लाइन बना दीजिए। ठीक है, या अपने पास क्या है कोई एक लाइन है, इस लाइन का अपने पास क्या बिंदु दे रखा -2,8 के बराबर, और दूसरा बिंदु दे रखा अपने पास -6,
4 के बराबर। अब क्या करें, इसका जो मध्य बिंदु होगा मान लेते हैं पी पॉइंट का अपने कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं पहले। तो -6 और -2 और बट्टा में 2, x1 प्लस x2 बट्टा में 2 होता है, और -10 4 और प्लस 8 और बट्टा में 2 के बराबर। अब क्या करें, ये जो अपने निर्देशांक आएंगे, पी का जो निर्देशांक आएंगे, कोऑर्डिनेट आएंगे, वो किस क्वाड्रेंट में, किस चतुर्थांश में होगा। तो देख लीजिए -6 और ये आ गया -6 -2 -8 बट्टा 2, और ये आ गया अपने पास कितना आ जाएगा 4 बट्टा 2 के बराबर। बताइए ये आ गया अपने पास पी का कोऑर्डिनेट -4 कॉमा अपने पास 2 के बराबर। -4 कॉमा 2 किस निर्देशांक में होगा, किस अपने के पास किस में, चतुर्थांश में। देख लीजिए अपने पास ये रहा y और y एक्सिस, और ये रहा अपने पास कौन सा x एक्सिस के बराबर। किसी को कोई एतराज, ये आगे इस दोनों में अपने पास दोनों क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है मियाँ बीवी, एक नेगेटिव दोनों औरत ही। अब अपने पास एक पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अब देखिए अपने क्या करें, नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, यानी दूसरा अपने पास चतुर्थांश में, प्रथम द्वितीय चतुर्थांश में अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके आंसर आ जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। क्या कर रहा है कि यदि P 0,0 Q 0,8 एवं R 0,12 किसी त्रिभुज PQR, किसी त्रिभुज PQR के क्या है, शीर्ष है, ठीक है। अब अपने क्या कर रहा है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाले। अबे इतना आसान क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो अपने पास क्या कीजिए, चतुर्थांश बना लीजिए, ये अपने पास क्या गया y कोऑर्डिनेट, और ठीक है दूसरा आ गया अपने पास, किसी को बताइएगा नहीं, दूसरा अपने पास ये आ गया x कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब अपने पास क्या करें, ये अपने पास पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए, ये अपने पास क्या है, ये अरे p बेटा ये तो अपने पास ओरिजिन है। अब अपने पास q अपने पास देखिए 8,0, y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे, तो q आ गया अपने पास किस बराबर, 8,0 के बराबर। y r p q r अपने पास 0,12, अरे ये तो y एक्सिस पे है, r आ गया अपने पास 0,12 के बराबर। इससे अपने पास कौन से त्रिभुज बनेंगे, तो ये वाले त्रिभुज बनेंगे। अब अपने पास क्या करा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो यहाँ पर अपने पास हम आपको जादू दिखाएं, लो जादू देख रहा है अपने पास, ये ग्रीन कलर, ये विनोद है ना, ये विनोद क्या पूछ रहा है, क्या अपने पास इसका एरिया पूछ रखा है, ठीक चल जा, हाँ ये ठीक है। तो ये अपने पास एरिया इसका पूछ रखा है, एरिया अपने पास बताइए, तो पी क्यू आर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, कौन से ट्राइंगल पी क्यू आर के बराबर। बताइए पी क्यू आर का एरिया अपने पास क्या आ गया, लंब बट्टा आधार, लेकिन एक बट्टा लंब गुने आधार, तो लंब अपने पास क्या है पी आर के बराबर, तो जो कि अपने पास 12 है। ये बताना है क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएंगे 8 के बराबर, तो 12 गुने 8 क्या गया अपने पास, जाओ तो किससे 6 से जाएगा, 8 6 के 48, तो 48 स्क्वायर यूनिट, 48 स्क्वायर यूनिट अपने पास क्या जाएंगे, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बॉम्बे क्या जाएंगे, करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपने पास कोई इसको पूछता कि नहीं अपने पास, हम वो वाला फॉर्मूला लगाते 1/2 इंटू कौन सा फॉर्मूला अभी बता देते हैं, ये फॉर्मूला से भी अपने पास बनाते आंसर सेम आता, 1/2 इंटू मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 के बराबर, प्लस टाइम्स x2 इंटू y3 माइनस y1 के बराबर, प्लस टाइम्स x3 इंटू y इसके बराबर 1 माइनस y2 के बराबर। इसका मॉड लगाते हैं, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं था, तो दिमाग लगाओ यार थोड़ा बहुत, ठीक है। तो जो काम अपने पास, जो काम मतलब एक होता है ना कि घी सीधी अंगुली से निकल सकता है, तो टेढ़ा करने की क्या जरूरत है, जब अपने पास सीधा सीधा निकल गया है तो टेढ़ा करने की कोई जरूरत है, आप ही खुद बताओ, ठीक है। अगर आपको मन करता है कि टेढ़ा करके निकाले तो निकालो, आंसर सेम आएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये रहा आपके सीन पर क्वेश्चन नंबर 10, सुंदर सा, किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक इतना इतना दे रखा है, तो अपने पास त्रिभुज की परिमाप ज्ञात करें। ये भी अपने पास सेम क्वेश्चन, ये रहा y एक्सिस, इस बार अपने पास एरिया नहीं पूछा है, ये रहा x एक्सिस, पॉइंट बताइए, तो 0,0 एक तो 0,0, ये अपने पास पॉइंट आ जाएंगे, x कोऑर्डिनेट पे अपने पास 0,6 नहीं 8,0 के बराबर, और y एक्सिस पे अपने पास क्या होता है, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 0,6 के बराबर, ठीक है। इस बात का ख्याल किया कौन y एक्सिस पे कौन एक्सिस पे, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए अपने पास x कोऑर्डिनेट 0 तो y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे अपने पास y का जो निर्देशांक होता है वो 0 होता है, इसीलिए अब अपने पास क्या करें, इसका क्या निकालना है, तो इसका अपने पास परिमिति निकालना है। बताइए परिमिति कैसे आएगा, तो परिमिति जैसे आना चाहिए वैसे आएंगे, तो ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये ओ पॉइंट, ये अपने पास बी पॉइंट मान लेते हैं बराबर। अब अपने पास ए बी सी का अपने पास परिमिति निकालना है। ए बी बताइए, ओ ए अपने पास किस बराबर 6 के बराबर, ओ बी अपने पास किस बराबर जाएंगे 8 के बराबर। तो यहाँ से ए बी बताइए, ए बी अपने पास पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, पाइथागोरस परिमेय और खुश रहिए, तो ये आ गया ये 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। राइट ट्रायंगल हो गया अपने पास समकोण त्रिभुज, जब समकोण त्रिभुज हो गया तो ए बी आ गया अपने पास 6 का स्क्वायर प्लस टाइम्स 8 का स्क्वायर, किसको नहीं बताइएगा, ठीक है। यही अपने पास होता है, इसको अपने पास इतना जरूरत नहीं तेज कर दी। ये आ गया अपने पास किस बराबर 36 प्लस टाइम्स 64, 36 में से अपने पास 64 जोड़िएगा 100 आता है, पूरे 100 के स्क्वायर अपने पास 10 के बराबर, तो यानी ये 10 के बराबर हो गया,
ये 8 के बराबर और ये 6 के बराबर। ठीक है, तो परिमिति परिमिति मतलब लिख दीजिएगा, परिमिति त्रिभुज, अबे त्रिभुज एबीसी का परिमिति लिखे ना, कहां से आपने क्या, त्रिभुज एबीसी का, त्रिभुज ए बी नहीं है, ओ ए बी है, ओ ए बी का परिमिति बताइए फटाफट। त्रिभुज ओ ए बी का परिमिति आ गया अपने पास ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी, ओ ए अपने पास ए ओ, हम अपने पास डायरेक्ट लिख सकते थे, बस अपने पास थोड़े टाइम पास समझ लीजिए। तो सर आप टाइम पास कर रहे हो, अरे नहीं बस ऐसे मजाक कर रहे हैं। तो 8 10 8 6 14 14 10 24 के बराबर, लोग सब अपने पास क्या कहते हैं, ये 24 आता है, इसको जोड़ जाड़ के क्या आएंगे 24। 24 देखिए ऑप्शन नंबर बॉम्बे, बॉम्बे आपके पास क्या देंगे करेक्ट आंसर। ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11 में आपने क्या करा है कि दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि संपाती रेखा है तो उनके कितने हल होंगे। क्या करा, संपाती रेखा। विनोद संपाती रेखा कैसा होता है, तो ऐसा होता है संपाती रेखा, यानी दूसरे रेखा पे आपने के पास ये अपने पास हम दूसरा रेखा बना लेते हैं। अरे रेखा की बात चल रही है, रेखा बस रेखा समझ लो, फील लेने की कोशिश मत। ये आ गया अपने पास दूसरा रेखा, अंदर वाली रेखा अपने के पास रेड कलर वाली, और ये वाली रेखा अपने के पास क्या करा, पहला रेखा दूसरे रेखे पे अपने पास क्या है ओवरलैप कर गया। जब ओवरलैप कर गया, संपाती मतलब क्या, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया। जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया तो अपने पास कितने हल होंगे बताइए, तो अनंत हल होते हैं। कितना होते हैं, अनंत हल मतलब अनगणित हल। तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। बराबर इंग्लिश में कही तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, देखना है इंग्लिश बोलने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, खैर इंग्लिश से पीछे नहीं भागेगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 में आपने क्या कह रहा है कि समीकरण दिस एवं दिस के आलेख किस प्रकार है। आलेख किस प्रकार है, कुछ नहीं अपने पास a1 बट्टा a2 निकालिए और खुश रहिए। a1 बट्टा a2 आ गया अपने पास 12 बट्टा 2 के बराबर, 12 बट्टा 2 यानी अपने पास a1 बट्टा, अरे 12 बट्टा 2 बट्टा 12, 2 बट्टा 12 x2 और ये 12 और ये आ गया अपने पास किस बराबर 1 बट्टा 6 के बराबर। b1 बट्टा b2 निकालिए, ये अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे -1 बट्टा 7 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं तो a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होता है विनोद, इसका मतलब ये होता है कि ये जो रेखा है ना, वो रेखा अपने के पास क्या प्रतिच्छेदक रेखा है। प्रतिच्छेदक रेखा अपने के पास प्रतिच्छेदक सरल रेखा, प्रतिच्छेदक सरल रेखा किस टाइप के होते हैं, तो ये रहा और अपने पास ये रहा, यानी अपने पास किसी एक ही पॉइंट पे ये रेखा कट करेगा, यानी अपने पास इसके कोई ना कोई सॉल्यूशन होंगे। अब अपने पास ये सॉल्यूशन आप बताइएगा कमेंट, बराबर, अरे ज्यादा हो गया। ठीक है चलो अपने टोन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास क्या देंगे करेक्ट आंसर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 ने, क्वेश्चन नंबर 12 का आप क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपने क्या कह रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो आपने क्या आलेख बताइए, आलेख मतलब आपने क्या ग्राफ, x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे y के बराबर। अब आपने क्या कह रहा है, ये जो रेखा है वो आपने कैसी आलेख होंगे, आपने क्या आलेख, आलेख मतलब ग्राफ। तो ये रहा अपने पास y एक्सिस और ये रहा अपने के पास कौन सा, तो x एक्सिस। ठीक है, अब अपने पास आलेख बनाते हैं, तो आलेख अपने के पास कलर चेंज करते क्या, थोड़ी सी पिंक पिंक, लड़कियों का फेवरेट कलर। ये आ गया अपने पास, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये y इक्वल टू अपने पास कौन सी लाइन है, x वाली लाइन, y इक्वल टू x वाली लाइन ये वाला होगा। अब अपने पास ये कैसी रेखा है, तो अपने पास क्या कर रहा है, x अक्ष के समांतर ना भाई, x अक्ष के समांतर ऐसा रेखा बनता है, ठीक है गलत, y अक्ष से समांतर ऐसा रेखा बनता है, गलत। मूल बिंदु से जाती हुई, मिल गया क्या गया मेरे, मूल बिंदु से जाती हुई, ये आपने कहा मूल बिंदु से जाती हुई, मूल बिंदु मतलब ओरिजिन से जाती हुई, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इंग्लिश में देख रहे हैं, इंग्लिश बोलने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब अपने मूल बिंदु से जाती हुई, ये थोड़ा सा अपने पास देहाती टोन में आ गया, ठीक है, लेकिन अपने पास मूल बिंदु पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो इस बात का ख्याल रखना है, बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण के बारे में बात है, सबको आप सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ चारा नहीं है। तो यहाँ से अपने x प्लस 2 x माइनस 2 को सॉल्व कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 4 के बराबर होता है, इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 4x³ के बराबर, ये और ये गया, यानी अपने पास सॉरी 4x³ है ना, 4x³ के बराबर, माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू आ गया अपने पास -4x³ के बराबर, -4 गया तेल बेचने के लिए, x³ इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। अब देखिए जब x³ 1 के बराबर आ गया तो ये खाक का घंटा अपने के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरे क्वाड्रेटिक इंग्लिश में, इंग्लिश अपने के पास बोला जाता है, ये अपने पास
द्विघात समीकरण को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमें लग रहा है x+2, तो ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो इतना नहीं, यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने किसके बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 4x प्लस टाइम्स 4 के बराबर इक्वल टू आ गया 3x और प्लस टाइम्स आपने किया 12 के बराबर। इधर सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स x के बराबर और माइनस टाइम्स 12 में से 4 जाएगा तो 8 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। यानी आपने किया ये एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 8x माइनस टाइम्स 8 के बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स x और माइनस टाइम्स 8 के बराबर आ गया। यानी देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बच गया, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बच गया। चुपके से ऑप्शन नंबर बी क्या कीजिए करेक्ट आंसर बता, चुपके से, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये थे आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा 14। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा है कि यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स px माइनस 3 का मूल्य -3 है। मूल्य मतलब क्या, मूल्य मतलब आपने कहा शून्य, ठीक है, -3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने कहा काफी ज्यादा आसान, अगर आपने कहा ये मूल्य है तो यह इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2 इंटू एक्स जहां जाएंगे तो वहां चुपके से क्या कीजिए -3 डाल दीजिए और अपने कुछ छेड़खानी करना ही करना है, एक्स की जगह -3 डाल दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिए तो यह आ गया अपने पास 2 गुने 3 का स्क्वायर 9 के बराबर हो जाएंगे और माइनस टाइम्स 3p और माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू 0 के बराबर। यह गया 9 दूनी 18 माइनस टाइम्स 3p माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू 0 के बराबर हो गया, माइनस टाइम्स 3p और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 18 में से 3 जाएगा 12 बचेगा, अबे 15 बचेगा। कौन सा मैथ, अरे मैथ्स का टीचर हो या किसके टीचर हो यार तुम? अरे मैं मैथ्स का टीचर हूँ, ठीक है। तो इक्वल टू आ गया -15 के बराबर, p इक्वल टू आ गया अपने पास -15 बट्टा -3 के बराबर। करे सर आप खुद अपना भी इज्जत नहीं, अरे हमारी इज्जत कर लेंगे कभी, ठीक है। तो यह आ गया अपने पास 3 पंचे 15, तो इंग्लिश में 5 इंग्लिश में इसको 5 कहते हैं, हिंदी में 5 कहते हैं। तो हिंदी में अपने पास 5 ऑप्शन नंबर बॉम्बे के आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16। क्या करा आपने के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण, ये अपने द्विघात समीकरण है, इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल्य वास्तविक होंगे। मूल्य मतलब अपने क्या, वास्तविक और समान, वास्तविक से काम नहीं चलने वाले, सामान। तो मूल्य वास्तविक और समान कब होते हैं, जब अपने के पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। डिस्क्रिमिनेंट 0, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है, इक्वल टू 0 के बराबर होता है। b आपने किसके बराबर दे रखा है, तो 3k का होल स्क्वायर दे रखा है, माइनस टाइम्स 4, a आपने किसके बराबर 9 के बराबर, c आपने किसके बराबर 4 के बराबर, इक्वल टू 0 के बराबर। यानी ये आ गया अपने 9k स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने किसके बराबर 9 गुने अपने 16 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। इसको हम ऊपर सॉल्व करते हैं तो 9 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो k स्क्वायर माइनस 16 के बराबर होता है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो k स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 के बराबर, क्योंकि 9 को इधर भागा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो k स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 16 के बराबर, तो k इक्वल टू हो जाएंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 के बराबर, तो k इक्वल टू हो जाएंगे अपने पास प्लस माइनस 4 के बराबर। देख रहे हैं अपने पास एक साथ में हम आपको आंसर ला करके दिखा दिए। अब प्लस माइनस 4 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पे कि एक सांस में अपने जब क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करें तो लास्ट तक जाए और कुछ नहीं। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 का ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 के ए पे, सॉरी 17 का ए है अपने पास क्वेश्चन नंबर 17। अब क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम दिस का मूल अल्फा कॉमा बीटा है। ये देखिए अपने पास कितनी आसान क्वेश्चन, कितने सिंपल क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 3px और प्लस टाइम्स 2p स्क्वायर, इसके अपने पास मूल 0 के बराबर दे, इसके मूल अपने पास अल्फा और बीटा दे रखा है। अब अपने पास क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 5 के बराबर है, तो p का मान निकाले। लोग सब यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स बीटा स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है, 5 के बराबर। एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे थोड़ा सा सिंपल सा, क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं और इसमें अपने पास माइनस टाइम्स 2 अल्फा बीटा लिख देते हैं। ये अपने पास शायद फॉर्मूला आपको पता होगा। अब अपने पास अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा यानी अपने पास मूलों का योग अपने पास सबसे निराला होता है 3p के बराबर हो गया। अल्फा बीटा अपने पास लेकिन -3p और अल्फा बीटा आ गया अपने पास 2p स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करें, तो 2p स्क्वायर और ये आ गया माइनस टाइम्स 3p और ये आ गया 2p स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 3p इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स 2 इंटू 2p स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर 5 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 3 3 9p स्क्वायर और माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 4p स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 5 के बराबर। तो ये आ गया 9 में से 4 जाएगा तो आएगा 5p स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 5 के बराबर, 5 5 कैंसिल आउट हो गया। इसको अपने पास यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो p स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1 के बराबर, p इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास प्लस माइनस 1 के बराबर, ठीक है। तो इतना तो सॉल्व कर सकते हैं। p स्क्वायर 1 आया तो p अपने पास आ जाएगा प्लस माइनस 1, किसमें दे रखा ऑप्शन नंबर कैलकाटा। तो ऑप्शन नंबर कैलकाटा क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18। क्या करा, द्विघात समीकरण इतना के
मूल होंगे। इसके अपने पास मूल निकालना है, मूल मतलब अपने पास एक्स का मान निकालिए। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास क्यू स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास किस बराबर, क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और पी स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ए स्क्वायर पी स्क्वायर नीचे जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर, अच्छा एक्स 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 इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ पी नहीं क्यू, और अपॉन में आ गया अपने पास ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा ना तो ये आ गया अपने पास प्लस माइनस क्यू बट्टा ए पी के बराबर। क्या आ गया अपने पास, क्यू बट्टा ए पी के बराबर। क्यू बट्टा ए पी अपने पास देख लीजिए किसमें दे रखा, प्लस माइनस, लेकिन क्यू बट्टा ए पी प्लस माइनस ऑप्शन नंबर दिल्ली, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली है दिल वालों की, ठीक है। तो दिल्ली अपने पास आ जाएंगे ऑप्शन करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19। क्या करेगा, यदि द्विघात समीकरण इसके मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। मूलों का योग तो अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग किसके बराबर हो जाएंगे, तो 15 के बराबर। मूलों का गुणनफल अल्फा को गुने बीटा, तो आ गया सी बाई ए, तो सी बाई ए अपने पास 50 के बराबर। इस दोनों का अनुपात बताना है, यानी अपने पास भागा दे दीजिए, अल्फा प्लस बीटा और अपॉन में अल्फा बीटा इक्वल टू किसमें आ जाएंगे 15/50 के बराबर। बोलो बेटा किसके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 3 पंचे 15, 10 पंचे 50, यानी आ गया 3/10 के बराबर। इसको अगर अनुपात में बदलेंगे तो 3/10 के बराबर। 3/10 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर आगरा, करेक्ट आंसर बराबर। तो ऑप्शन नंबर अरेरिया, अरेरिया से कौन कौन सा है आप नीचे कमेंट कर, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 19 का ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 ए। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20। 20 में आपने क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 और -1 है तो द्विघात समीकरण क्या होगा। अरे इतना आसान, अल्फा इक्वल टू आ गया -5 के बराबर, बीटा इक्वल टू आ गया अपने पास -1 के बराबर। अब अपने पास क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण बताने, द्विघात समीकरण पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स के बराबर प्लस टाइम्स अल्फा बीटा के बराबर, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपने पास ये वाला हो जाएंगे माइनस टाइम्स -1 और -1 और इंटू एक्स के बराबर, और अल्फा बीटा आ गया अपने पास -5 और इंटू -1 के बराबर। इनको सॉल्व कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स यह आ गया -6 के बराबर, और माइनस माइनस प्लस 6x लिख दे क्या, और यह आ गया अपने पास 5 कम 5 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास पी ऑफ एक्स आ जाएंगे, बताइए पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 6x और माइनस टाइम्स 5 के बराबर। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x माइनस 5। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा था, ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। गलत क्यों, क्या कुछ लग तो रहा है हमें भी, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस होंगे तो प्लस 5 होंगे ना, यहाँ से अपन किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएंगे करेक्ट बराबर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21, किसका, तो ट्रिग्नोमेट्री का आंसर है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्या करा अपने पास cos 60 प्लस 1 अपॉन में cos 60 माइनस 1 के बराबर। cos 60 बताइए किसके बराबर जाएंगे, तो cos 60 अपने पास होते हैं 1/2 के बराबर, और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और बट्टा में ये आ गया अपने पास 1/2 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर आ गया अपने पास 3/2 और नीचे अपने पास किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास -1/2 के बराबर। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं है तो ये आ गया अपने पास 3/2 और गुने 2 अपने पास -1 के बराबर। 2 गया नानी गांव, बचा अपने के पास नाना गांव, तो अपने पास -3 आ जाएंगे करेक्ट आंसर। तो -3 ऑप्शन नंबर दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 21। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22। क्या करें कि यदि a/5 इक्वल टू आ गया 12 डिग्री के बराबर, तो 3 cosec स्क्वायर a का मान क्या होगा। तो a/5 का मान आपने किसके बराबर दे रखा है, तो a/5 आपने पास दे रखा है 12 डिग्री के बराबर, तो 3 cosec स्क्वायर a का मान क्या होगा। तो a/5 का मान आपने पास दे रखा है 12 डिग्री के बराबर, तो a का मान 12 गुने 5 60 डिग्री के बराबर बराबर। तो ये आ गया अपने पास a का, ठीक है। अब अपने क्या कह रहा है 3 cosec स्क्वायर a, तो 3 इंटू cosec स्क्वायर ए, कॉसे नहीं cosec स्क्वायर ए, इसका मान क्या वैल्यू बताना है। तो अपने a का वैल्यू पुट कीजिए और खुश रहिए। तो 3 cosec स्क्वायर ए की जगह अपने क्या आ जाएंगे 60 के बराबर। लोग सब क्या कहता है cosec 60 जो होता है ना वो 2/√3 होता है, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद वैल्यू याद नहीं है तो मोए मोए होने वाले हैं, हमारे तो नहीं होंगे, हम तो देख के बता देंगे, आपके मोए मोए होंगे। तो ये आ गया 2/3, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपने पास बचेंगे क्या 4 देखिए अपने पास कौन से ऑप्शन में 4 ऑप्शन नंबर कैलकाटा, ठीक है। तो कलकत्ता अपने पास करेक्ट आंसर है। कलकत्ता समझ ऐसा नहीं कलकत्ता समझ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी है इनका आंसर। ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 22। अब चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23। अब अपने पास देख रहे हैं साइन 54 डिग्री और साइन 36 डिग्री
जैसे ही अपने पास अतरंगी एंगल है, कैसे अतरंगी एंगल, जिसका अपने पास वैल्यू नहीं पता हो, तो सीधा सी बात है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में बोले तो कोटि पूरक कोण। ठीक है, तो यहां से आ गया साइन 54 डिग्री को क्या लिख दीजिए, 90 में से 36 घटा दीजिए। अब देखिए ये एक दूसरे कोटि पूरक कोण है, 54 और 60 को जोड़िएगा अपने पास किस बराबर जाएंगे, 54 और 36 को जोड़िएगा 90 होता है, और माइनस टाइम्स आ गया कॉस 36 के बराबर। ठीक है, यहां से अपने पास साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यह आ गया अपने पास कॉस 36 के बराबर और माइनस टाइम्स कॉस 36 के बराबर। यह कहेगा हम डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी डुबा देंगे, तो दोनों कैंसिल आउट करके जीरो दे देगा। जीरो अपने के पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 23। अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 24, इसमें ज्यादा ध्यान ही नहीं लगाना है। 1 डिग्री का वैल्यू कौन बताएगा, 2 का कौन बताएगा, 3 का कौन बताएगा, हम तो नहीं बताने वाले, लेकिन कॉस 90 का बता देंगे। कॉस 90 का किसके बराबर होता है, कॉस 90 का चुपके से किसके बराबर कह दीजिए, जीरो के बराबर। जीरो गुने कुछ भी, ये एक कहानी सुने ना, हम डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, तो जीरो किसी के साथ, जीरो के साथ कोई भी भिड़ता है, कहेगा चल बेटा मेरे साथ जीरो बन जा, तो जीरो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे उनके करेक्ट आंसर बराबर। ठीक है, तो हमने कहा इस सब का वैल्यू हमें नहीं पता है और आप निकाल भी नहीं पाइएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 कहां तक, 90 तक, लेकिन 90 का तो पता है, 90 का अपने पास क्या आ जाएंगे जीरो, तो जीरो अपने पास जीरो इंटू कुछ भी जीरो, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 24। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25। हम क्या बोल रहे हैं, पहले से रट्टा हुआ मारते आ रहे हैं। जैसे अपने पास अतरंगी एंगल है, क्या है अतरंगी एंगल, तो क्या कीजिए इसमें अपने पास कोटि पूरक कोण यानी अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो यहां से अपने पास देखिए cos 37 और 53, अगर आप गौर से देखिए ना, गौर से जोड़िए 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 37 और 53, 37 और 53 को जोड़िएगा ना, ये अपने पास 90 के बराबर होता है। 34 और अपने पास इसको जोड़िए, 56 को जोड़िए, ये अपने पास 90 के बराबर होता है, यानी एक दूसरे के कोटि पूरक कोण है। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या करते हैं, cos 37 को लिख देते हैं, 90 में से 53 घटा दीजिए, बराबर कुछ नहीं चुपके से घटा दीजिए, और यह आ गया अपने पास साइन 53 के बराबर। ठीक है, और जोर में अपने पास क्या कीजिए, कॉट 90 में से 56 घटा दीजिए, 90 में से 56 घटाइएगा ना तो 34 आएगा, 90 में से 53 घटाएगा तो 37 आएगा, और बट्टा में अपने पास आ जाएंगे टेन 56 के बराबर। अब अपने कैसे पता है कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा के बराबर, साइन 53 के बराबर, और बट्टा में अपने पास क्या आ जाएंगे साइन 53 के बराबर, प्लस टाइम्स कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा के बराबर, तो टेन 56, और बट्टा में आ गया अपने पास किस बराबर, टेन 56 के बराबर। ठीक है, 56 के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने पास ये दोनों कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये 1 और ये 1, 1 + 1 2 के बराबर, तो अपने पास 2 क्या आ जाएंगे इसके करेक्ट आंसर। तो 2 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कैलकाटा इज द करेक्ट। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 25। अब चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपने क्या कर रहा है, 2 इंटू दिस इज, अबे ये क्वेश्चन से क्या, 2 इंटू साइन 45 1/√2 के बराबर और कॉस 45 1/√2 के बराबर, गया गया बचा क्या, 2 गुने 0 के बराबर, 2 गुने 0, हम बोले ना जीरो अपने के पास किसके बराबर होता है, जीरो के कहावत क्या कि हम डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो 2 गुने 0 0 के बराबर, ऑप्शन नंबर ए क्या देंगे करेक्ट आंसर बराबर। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 26। अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपने क्या करा है कि 7 cosec स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा, ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है ना हमारे हिसाब से, तो नहीं यार, इतने ऑब्जेक्टिव में तो इतने फटाफट बननी चाहिए, तो 7 कॉमन ले लीजिए, तो यह अपने किसके बराबर cosec स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपने पास फार्मूला वाला काम आया, फार्मूला आ गया सर, फार्मूला तो हमें याद नहीं है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, 7 गुने 1 7 के बराबर, 7 देखिए कौन से ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ये थे आपने पास क्वेश्चन नंबर 27। अब चलते क्वेश्चन नंबर 28। 28 में आपने क्या करा है, यदि साइन 48 डिग्री इक्वल टू पी के बराबर दे रखा है, साइन 48 पी के बराबर दे रखा है, तो टेन 48 का वैल्यू निकालिए। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो फॉर्मूला, एक आपने पास ट्रायंगल बनाइए और खुश रहिए, क्या बनिए, अबे तुम सीधा हो जाए, हाँ चलिए ट्रायंगल बनाइए खुश रहिए। ये आपने पास एक राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल में आपने पास क्या कीजिए तो बताइएगा नहीं, ये ट्रिक, ठीक है, ये आपने पास कौन से कौन है, तो ये आपने पास थीटा है, ये क्या आपने पास थीटा मान लेते हैं, थीटा नहीं बे 48, या क्या आपने पास 48, साइन 48 इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, पी के बराबर, साइन 48 अपने पास अगर ये अपने पास बी और ये आ गया अपने पास सी, इसको मानते हैं, तो साइन 48 अपने पास किस बराबर जाएंगे, ए बी बट्टा, बताइए ए बी बट्टा ए सी के बराबर, ए सी इक्वल टू आ गया पी के बराबर, पी बट्टा ए के बराबर, ए बी के सामने ए बी डाल दीजिए, ये पी के बराबर, ए सी के सामने ए सी डाल दीजिए 1 के बराबर, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो ये आ गया अपने पास कर्ण का स्क्वायर माइनस टाइम्स लंब का स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर, 1 माइनस पी स्क्वायर के बराबर। अब अपने पास क्या करें, टेन 48 का वैल्यू बताइए, किसी को बताइएगा नहीं ये ट्रिक,
tan 48 इक्वल टू आ गया अपने पास लंब बट्टा आधार। लंब अपने के पास ए बी है, आधार अपने के पास बी सी है, ए बी अपने के पास पी के बराबर हो जाएंगे, आधार अपने के पास 1 बट्टा माइनस पी स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे और यही अपने के पास आंसर आ जाएंगे। ऐसे अगर करके जाते हैं तो एक नंबर पाइएगा, तो पी बट्टा 1 माइनस पी स्क्वायर, पी बट्टा 1 माइनस पी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। तो ये टिक करके आइएगा, एक नंबर आपको मिल जाएंगे सरासर। ठीक है, तो ये थे आपने क्वेश्चन नंबर 28। अब चलते क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो ये रहा आपने क्वेश्चन नंबर 29। क्या कराएंगे, यदि tan 27 tan 63 इक्वल टू इसके बराबर है तो अपने ए का मान निकाले। काफी ज्यादा जैसी अतरंगी एंगल आए, अतरंगी एंगल तो अपने इस दोनों को जोड़िए, इस दोनों को जोड़िएगा 90 दिखेगा। तो tan 23 को क्या लिख सकते हैं आपके पास, tan 90 माइनस 27 को, सॉरी 27 को अपने 90 माइनस 63 लिख सकते हैं और इनटू आ गया अपने किसके बराबर tan 63 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने किसके बराबर साइन ए के बराबर। अब बताइए यहाँ से अपने tan 90 माइनस थीटा, तो ये अपने पास लोग सब कहता है cot थीटा होता है, थीटा की जगह अपने 63 आ जाएंगे, इनटू आ गया अपने किस बराबर tan 63 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने साइन ए के बराबर। यहाँ से अपने tan 63 और cot 63 ये अपने 1 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने साइन ए के बराबर। ठीक है, 1 को अपने क्या लिख सकते हैं, साइन के फॉर्म में लिख दीजिए, 1 इक्वल टू लोग सब कहता है कि साइन 90 होता है। ठीक है, चलिए हम भी कर देते हैं। तो यहाँ से अपने साइन ए इक्वल टू साइन साइन गया तेल बेचने के लिए, तो यहाँ से ए इक्वल टू आ गया अपने 90 डिग्री के बराबर, यानी ए इक्वल टू अपने किसके बराबर आ जाएंगे 90 डिग्री के। और यही पूछ रहा है ए का मान बताइए, तो ऑप्शन नंबर कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन से, क्वेश्चन नंबर 29। अब चलते क्वेश्चन नंबर 30। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपने इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू हम डायरेक्ट निकालते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा ये आ गया किस बराबर कॉस थीटा के बराबर, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है और प्लस टाइम से आ गया किस बराबर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर और बट्टा में आपने कैसे बताइए कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो बताइए कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा ये आ गया अपने सेक स्क्वायर थीटा के बराबर माइनस टाइम से अपने आ जाएंगे टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टाइम साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइम टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, 1/1 के बराबर। एक अपने कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आगरा इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आपने क्वेश्चन नंबर 30। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 यहीं पर दे रखा है, इधर भी तो होगा, हाँ 31 ये रहा ना, यहाँ पर अपने थोड़े से पीपीटी में दिक्कत हो गई। 31 अपने पास इधर भी है, चलिए 31 क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा। यदि किसी पहिए की त्रिज्या अपने के पास 35/44 मीटर है तो 2 चक्कर में पहिए कितने दूरी तय करेगा। तो देखिए अपने पास पहिए ये रहा, ये अपने पास क्या पहिया है, ये क्या अपने पास पहिया, किसी को बताइएगा नहीं। ये पहिए को अपने पास घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाइए दोनों तरफ, ठीक है अपने पास पहिया घूम रहा है क्या, चलिए अपने पास घूम रहा है, तो ये पहिए को अगर घुमाएंगे तो ये अपने पास क्या करेगा 2 चक्कर घुमाएंगे, तो 2 चक्कर घुमाएंगे तो अपने पास पहिया कहाँ जाएगा, पहिया कहेगा यहाँ से हम आगे चले जाएंगे। 2 चक्कर अपने पास घुमाएंगे तो पहिया यहाँ तक चला जाएगा। तो पहिया कितना डिस्टेंस दूरी किया गया 2 चक्कर वो निकालना है। तो पहिया का रेडियस बताइए, तो पहिया का रेडियस अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा अपने पास पहिया का रेडियस, तो 35/4। तो यहाँ से अपने पास पहिए के परिमिति डायरेक्ट हम लिखते हैं, ठीक है ऑब्जेक्टिव है तो परिमिति बताइए। ठीक है, परिमिति इक्वल टू आ गया अपने पास 2 पाई आर के बराबर, 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7 के बराबर। ठीक है, आर का वैल्यू अपने पास 35/44 के बराबर। ठीक है, तो 7 पंचे 35, अपने पास कलर चेंज कर लिए, थोड़ी सी अच्छी भी तो लगना चाहिए। ठीक है, तो यह आ गया अपने पास किस बराबर 7 पंचे 35 के बराबर, 22 दूनी 44 के बराबर, 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी पहिए की परिमिति आ गया 5 मीटर के बराबर। यानी पहिया अगर एक बार घूमेगा तो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, 5 मीटर अपने पास दूरी तय करेगा। पहिया 2 बार घूमेगा तो 10 मीटर दूरी तय करेगा। तो अपने पास पहिए को 1 चक्कर लगेगा तो 5 मीटर दूरी तय कर लेगा, लेकिन पहिए को 2 बार घुमाना है, 2 चक्कर में कितनी दूरी तय किया तो 10 मीटर। तो ये थे अपने पास 31। अब चलते क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 आपकी स्क्रीन पर क्या करें कि यदि ओ केंद्र वाले त्रिज्या की वृत्त ए ओ बी है तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह अपने पास क्या करा ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या, यह अपने पास क्या है कोई एक किधर लिखे, ठीक है ये अपने पास क्या है ओ केंद्र वाले, इसका रेडियस अपने पास ये वाला हो गया। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन में क्या करा है ओ केंद्र वाले त्रिज्या है, इसका अपने पास वृत्त आर है और थीटा अपने पास कोण बनाता है, ये अपने पास थीटा कोण, ये अपने पास थीटा बनाता है। तो ये जो कोण है वो अपने पास किस बराबर दे रखा है थीटा के बराबर। तो चाप की लंबाई निकालना है, चाप की लंबाई मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ, ठीक है ये ए रहा और ये अपने पास बी रहा और ये अपने पास ओ रहा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ए बी की लंबाई बताइए, चाप को अपने पास ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये अपने पास थीटा गुने थीटा अपॉन 360 गुने 2 पाई आर के बराबर फॉर्मूला होता है। इस 2 को अपने पास 180 टाइम से काट दीजिएगा, तो ये अपने पास पाई आर थीटा और बट्टा में 180, पाई आर थीटा है, पाई आर थीटा और बट्टा में 180 के बराबर। बताइए अपने पास कौन सा ऑप्शन है, हम जब तक अपने पास इसको घेर रहे हैं पाई आर थीटा बट्टा में 180, पाई आर थीटा 360, पाई आर थीटा, ऑप्शन नंबर अपने पास कैलकाटा क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर।
तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 32। अब चलते क्वेश्चन नंबर 33 पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या करा है कि आपके पास एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास डायरेक्ट लिखिए गोलों की संख्या, गोले की संख्या, गोले हैं या गोलो, गोले के लिए सही लिखा हुआ है, गोले की संख्या, गोले की संख्या किसके बराबर जाएंगे। तो आपने कहा जो त्रिज्या दे रखा, तो आपने कहा 4/3 पाई आर क्यू, आर की जगह आपने कहा 8 गुने 8 गुने 8 के बराबर, और बट्टा में जो बनाना है वो नीचे होता है, तो 4/3 पाई गुने 1 गुने 1 गुने 1 के बराबर। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना आ गया अपने पास 68 64 64 512 के बराबर हो जाएंगे। 512 अपने पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। 512 अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 33। अब चलते क्वेश्चन नंबर 34 पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या करेंगे, एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। ऊंचाई दे रखा है अपने के पास, चलिए शंकु बना ले क्या, किसी को बताइएगा नहीं शंकु कैसा बनता है। ये रहा अपने पास शंकु। अरे सर ये ट्रायंगल है, हमें तो आप बेवकूफ बना रहे हो, अरे रुक जा, यहाँ से अपने शंकु हम बना रहे हैं। ठीक है, ये रहा, देगा बन गया ना, हमसे पंगा मूड लेने ही ले। ठीक है, देख रहे हो अपने पास, हमारे पास सब ऑप्शन है, तुम्हारे पास इतना ऑप्शन बताओ। ठीक है, आधार को अपने पास देख रहे हो, इतना अच्छा शंकु, बोल रहे थे शंकु नहीं ट्रायंगल बना रहे हो, हमें बेकूफ बना रहे हो। भाई बेकूफ हम नहीं बनाते तुम्हें, ये देखो तुम पहले से हो। ये अपन के पास क्या आ गया, ये चाय, इसका कलर चेंज कर, बस अपने पास मार लेते हैं। ये आ गया अपने के पास छपरी वाला कलर सब हो गया। ये आ गया अपने के पास, अच्छा व्यास दे रखा, व्यास मतलब क्या, व्यास मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, कलर चेंज कर ले थोड़ा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है अपने पास 10 के बराबर। ये अपने पास बिना फिगर का भी बन जाएगा, लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी आ चुका है। ठीक है, ये 10 के बराबर, और ऊंचाई अपने पास 12 सेंटीमीटर के बराबर, बराबर ये अपने पास 12 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। अब अपने पास एच इक्वल टू दे रखा है अपने पास 12 सेंटीमीटर के बराबर, और रेडियस इक्वल टू दे रखा है अपने पास किस बराबर, तो 5 सेंटीमीटर के बराबर। वॉल्यूम इक्वल टू का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 1/3 पाई का वैल्यू, अच्छा पाई के टर्म में दे रखा है, कितना खुशखबरी देख रहे हो अपने पास, सुन के अच्छा लगता है। एच का अपने पास 5 का स्क्वायर और इंटू 5 स्क्वायर और इंटू एच अपने पास किस बराबर है, तो 12 के बराबर, इंटू अपने पास किस बराबर 12 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 25, 3 चौका 12, और ये आ गया 25 चौका 100, 100 पाई। 100 पाई अपने पास देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, 100 पाई क्या आ जाएंगे अपने के पास करेक्ट आंसर 100 पाई, ऑप्शन नंबर कैलकाटा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 34। अपने पास बस इतना सा काम चल सकता था, लेकिन हम फिगर इसलिए बना दिए, हमें भी तो थोड़ा सा दिखाना है कि हम भी, हमारे पास टेक्नोलॉजी कितना है। तो ये कौन था क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या करा है कि एक धातु के पाइप का बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, आंतरिक त्रिज्या अपने के पास 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो धातु के आयतन कितना होगा। तो अपने पास काफी ज्यादा सिंपल है, अपने पास डायरेक्ट हम वॉल्यूम निकलते हैं। यहाँ से अपने पास कैपिटल आर इक्वल टू दे रखा अपने के पास 4 सेंटीमीटर के बराबर जो कि बाह्य त्रिज्या है, स्मॉल आर इक्वल टू दे रखा अपने पास 3 सेंटीमीटर के बराबर जो कि आंतरिक त्रिज्या है, लंबाई अपने पास एच इक्वल टू दे रखा अपने पास 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो अपने पास क्या करा वॉल्यूम निकालना है, आयतन, आयतन को भी से भी निकालते, यह गया अपने पास पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच के बराबर होता है, ये अपने पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से अपने पास पाई कैपिटल आर आ गया 4 का स्क्वायर माइनस टाइम्स 3 का स्क्वायर और इंटू एच, एच अपने पास किसके बराबर है, तो एच अपने पास 10 के बराबर। ठीक है, पाई का वैल्यू अपने पास 22/7 ले लीजिए और गुने 4 चौका 16 और माइनस टाइम्स 9 के बराबर। ठीक है, और ये आ गया अपने पास गुने 10 के बराबर, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो 22/7 गुने 9 6 15 9 7 16 7 गुने 10 के बराबर, 7 7 गया तो अपने पास आ जाएंगे 220 और सेंटीमीटर क्यू के बराबर। तो अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास 220 सेंटीमीटर क्यू। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बॉम्बे में दे रखा है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बॉम्बे क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 35। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 36। क्या करें कि एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल, क्या करें आधारों के क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र क्षेत्रफल भी समान है, तो यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है तो शंकु की त्रिज्या क्या होगी। क्या करें एक शंकु और एक बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है बराबर, और उनके वक्र क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई अपने पास 2 मीटर है, बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा है बेलन के आधार, यानी अपने के पास, अच्छा फिगर बना लेते हैं। अब अपने पास फिगर बनेगा ना थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। तो ये अपने पास क्या है, कोई एक शंकु है, शंकु अपने पास थोड़े से बना लेते हैं अच्छे शंकु, ये रहा।
ये रहा अपने के पास शंकु और एक अपने पास बेलन बना लेते हैं। बेलन अपने के पास ऐसे, खैर हमारे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी है बेलन बनाने का, एकदम सुंदर सा अच्छा टिकाऊ, लेकिन अपने पास बनाएंगे उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट बेलन बनेंगे, डायरेक्ट क्या बनेंगे, बेलन बनेंगे। बेलन अपने पास ये रहा। पे तुम कहाँ भाग रहा है, इधर इधर अटक जा, इसको कॉपी कर लेते हैं। अरे तो ये इतना इतना कुछ है आपके पास सर। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शंकु एवं बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है। आधार का क्षेत्रफल मतलब आपके पास ये जो क्षेत्रफल दे रखा है ना आधार का, काला कलर से हम करते हैं, ये जो आधार का क्षेत्रफल है, ये जो आधार का क्षेत्रफल, ये दोनों आपने क्या दे रखा है, समान दे रखा है। आधार का क्षेत्रफल समान, इसका मतलब क्या हुआ पता है कि इसका रेडियस समान होगा, यानी यहां से लेकर यहां तक इसका क्या होंगे, रेडियस होंगे। इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका भी रेडियस अपने किस पर आ जाएंगे, कैपिटल आर के बराबर। रेडियस समान, उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है, यानी इसका अपने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों का समान है। तो यहाँ से अपने क्या आ जाएंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अपने क्या आ जाएंगे, तो पाई आर एल इक्वल टू अपने किस पर आ जाए, तो इसका अपने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, तो ये बेलन का वक्र क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच के बराबर। अपने बेलन की ऊंचाई 2 मीटर के बराबर दे रहा है। जो सब कैंसिल आउट है कैंसिल आउट कीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया, आर आर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से एल इक्वल टू आ गया अपने पास 2 गुने एच, एच अपने पास किस बराबर दे रहा है, 2 के बराबर। तो यहाँ से एच इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर, सॉरी एच नहीं एल, एल अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, 4 मीटर के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एल आ गया अपने पास 4 मीटर के बराबर, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 36। अब चलते क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर क्या करें, यदि किसी घन का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है तो घन के किनारों एवं विकर्ण का अनुपात होगा। घन का किनारा, तो हमने क्या करा, वॉल्यूम दे रखा है किसके बराबर, 125 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है अपने पास ए क्यू के बराबर, घन का 125 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो यहाँ से अगर ए निकालेगा तो 5 25 25 5 25 25 5 125, तो 5 सेंटीमीटर के बराबर ए आ गया। जब ए आ गया, अब अपने क्या करा, घन का विकर्ण को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल इक्वल टू होता है अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ √3 इंटू ए के बराबर। अबे ये निकालने की जरूरत भी नहीं था, एल अपॉन ए निकालना है। बताने क्या है अपने के पास, घन के किनारे एवं विकर्ण का अनुपात निकालना है। अब इनके पास क्या है, तो एल अपॉन √3 इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, ए के बराबर, हाँ या ना। तो एल अपने के इधर जाएगा तो 1 अपॉन √3 इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, ए बट्टा एल के बराबर। ए बट्टा एल अपने के बताने क्या था, तो ए रेशियो एल इक्वल टू अपने के 1 रेशियो √3 के बराबर, यही अपने के बताने थे। ठीक है, क्या बताने थे अपने पास, ये तो ए रेशियो एल अपने पास क्या आ जाएंगे, 1 रेशियो 3 के बराबर। यही करा ना कि घन के किनारे एवं घन के विकर्ण का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो घन का विकर्ण अपन के पास एल इंटू स्क्वायर रूट ऑफ √3 ए के बराबर, तो 1 रेशियो √3 के बराबर अपन के पास आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आगरा इज द करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 37। ये नहीं भी देता तो ये हमेशा अपने पास घन का किनारा और अपने पास घन के विकर्ण का जो अनुपात होता है वो याद ही कर लीजिए, 1 रेशियो 3 के बराबर होता है। तो ये थे अपने के पास क्वेश्चन नंबर 37। अब चलते क्वेश्चन नंबर 38 पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 38। क्या करेगा कि यदि किसी अर्धगोले की संपूर्ण क्षेत्रफल इतना है तो उसका व्यास क्या होगा। अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है अपने पास 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर, इक्वल टू आगे किस बराबर, तो 462 के बराबर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। तो 3 पाई आर स्क्वायर, तो यहां से अपने पास डायरेक्ट आर स्क्वायर का वैल्यू बताइए, तो आर स्क्वायर हो गया अपने पास 362 और बट्टा में 3 पाई के बराबर, 3 पाई के बराबर बराबर। ये अपने पास 6 2 8 4 12, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 कम 3 3 पंचे 15 3 पंचे 15 और ये आ गया 3 चौका 12 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 154 बट्टा पाई, पाई की जगह अपने पास 22 बट्टा 60, 7 अपने पास ऊपर चला जाएगा तो 22 से कम, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 2, 11 दूनी 22 और ये आ गया अपने पास ये किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 154 को अपने पास किससे, तो 11 से अपने पास 4 ना, गलत कर रहे हैं, 22 दूनी 44, अपने पास 154 को क्या कीजिए 11 से भागा दीजिए, 11 कम 11 और ये आ गया अपने पास किस बराबर 4, 11 चौका 44, ये आ गया अपने पास 14 के बराबर, ये आ गया अपने पास 2 7 14 यानी 7 7 49 के बराबर का। अच्छा 49, उसका व्यास अपने पास निकालना है, कुछ गलत ठीक है। अच्छा यहाँ अपने पास ये आर स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर जाएंगे 49 के बराबर, तो आर इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर 7 के बराबर, आर इक्वल टू आ गया अपने पास 7 के बराबर। जब आर इक्वल टू 7 तो डी इक्वल टू होता है अपने पास 2 आर के बराबर, यानी अपने पास 2 गुने 7 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 14 के बराबर। तो 14 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी क्या जाएंगे करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका अपने पास जिसका जरूरत है वो अपने पास हम निकाल देते हैं, ये अपने पास काट उठ किया और कुछ किए नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 38। अब चलते क्वेश्चन नंबर 39 पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर आपने क्या करा कि दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 10:10 है एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है। ठीक है, यहाँ पे आपने 5:3 लिख दीजिए क्योंकि 3 इधर आ गया,
5:3 है, तो उसके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात मतलब क्या होता है, बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात, यानी R1/R2 इक्वल टू दे रखा है अपने 2/3 के बराबर। ऊंचाई का अनुपात यानी H1/H2 दे रखा है किसके बराबर, तो 5/3 के बराबर, यही दे रखा है ना अपने पास, ठीक है। तो उनके उनके आयतनों का अनुपात, यानी हम क्या करते हैं V1/V2 निकालते हैं। V1/V2 किस पर आ जाएंगे, तो V1 आपके पास बेलन है, बेलन पहले बेलन लिखा, फिर आपके पास क्या लिखा हुआ, तो बेलन, दो बेलन के, अच्छा दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, चलिए दोनों बेलन है, तो यह आ गया अपने पास पाई R1² इंटू H1 के बराबर, और बट्टा में आ गया पाई R2² और इंटू H2 के बराबर। पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ गया अपने पास R1/R2 इन पूरे का होल स्क्वायर इंटू आ गया अपने पास H1/H2 के बराबर, बराबर यहाँ से हम इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ से अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो बताइए, यहाँ से R1/R2 2/3 के बराबर दे रखा है, इनका होल स्क्वायर के बराबर, और इंटू यह आ गया अपने पास 5/3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह आ गया अपने पास 4/9 के बराबर, गुन्नी आ गया अपने पास 5/3 के बराबर, 4×5 = 20, 20 अपने पास 27 के बराबर। यहाँ गया अपने पास 20/7 अपने पास 27 किसके बराबर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर 20/27 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। रेशियो कीजिएगा तो यही अपने पास रेशियो में बदल जाएगा। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 39। अब चलते क्वेश्चन नंबर 40 पे, ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में अपने पास क्या कर रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है, गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है, इसका आयतन कितना होगा। देखिए अपने पास गोले की त्रिज्या r से अपने पास कितना होता है, 3r के बराबर हो जाता है, तो इसका अपने पास त्रिज्या, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, पाई आर क्यू के बराबर, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यू के बराबर, ये अगर r है। अब दूसरा वॉल्यूम अपने पास, अगर अपने पास V2 निकालते हैं, ये अपने पास V1 निकाले पहले अपने पास पहले वाला, और V2 अपने पास बाद वाला, तो 4/3 और पाई आर की जगह अपने पास क्या है, 3r के बराबर, 3 का आर क्यू के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो यह गया अपने पास 4/3 पाई, यह गया 3 होती है 27, तो आर क्यू और गुनिया अपने पास कितने आएंगे, 27 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो यह अपने पास भी लिखा हुआ है, तो जो अपने पास बाद में जो भी आया है वो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो V1 के बराबर, यानी V2 इक्वल टू आ गया V1 गुने 27 के बराबर, यानी कि अपने पास कितना गुना हो जाएगा, तो 27 गुना हो जाएगा। तो V1 का अपने पास 27 गुना, 27 गुना कौन से में दे रखा, ऑप्शन नंबर दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 40। अब चलते क्वेश्चन नंबर 41 पे, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या कर रहा है कि 81/2 है एक, अपने पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 81/2, क्या एक अपने पास परिमेय संख्या, स्क्वायर रूट ऑफ 81 और बट्टा 2, इसको अपने पास सॉल्व किया तो 81 का स्क्वायर रूट 9, वर्गमूल 9 होता है, और 2 9/2, क्या ये अपने पास क्या है, तो ये अपने पास एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब कोई कहेगा अपरिमेय संख्या, ना भाई रूट देख करके अपरिमेय संख्या नहीं बताने होते हैं, सॉल्व करने के बाद अपने पास जो कट उठ कर आए वो अपने पास अपरिमेय, वो परिमेय या अपरिमेय वो दिखाना है, ठीक है। तो रूट देकर ऐसा मत कर दीजिए कि ये अपने पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये अपने पास क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 41। अब चलते क्वेश्चन नंबर 42 पे, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 42। क्या करा अपने पास 192 में भाज्य गुणनफल के खंड में 2 का घात ज्ञात करना है। चलिए अपने पास काफी ज्यादा सिंपल है, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, 100 इसको अपने पास ये कर लीजिए, हम गुणनखंड कर लेते हैं, ये आपके पास ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये आपके पास आ गया ये, ठीक है। इसका आपके पास हम क्या करें, गुणनखंड करें, 192 को 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 8 16, अच्छा 2 9 18, और ये आ गया अपने किस बराबर, 2 9 18 और 2 6 12, ये हो जाएंगे। अबे ये क्या हो गया, 2 9 18 और अपने पास किस बराबर, 1 2 6 12, सही तो लिखे थे। 2 से अपने पास 2 चौका 8, 2 8 16, 2 से अपने पास फिर से भागा दे दीजिए, 2 दूनी 4, और यह गया 2 चौका 8 के बराबर, 2 से फिर से भागा दे दीजिए, 12 दूनी 24, 2 से फिर से भागा दे दीजिए, 2 छके 24, ठीक है। 2 से फिर से भागा दे दीजिए, 2 छके 12, और 2 से फिर से भागा 2 तिया 6 के बराबर, यानी आपने किस बराबर 2 की पावर 192 को क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और गुने अपने पास 3 के बराबर। ये कह रहा है 2 की घात बताने के लिए, 2 का घात अपने पास कितना आया, देखिए किसी को बताइएगा नहीं, 6 आया है, 6 ऑप्शन नंबर कैलकाटा में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर कैलकाटा क्या जाएंगे, ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 42। अब चलते क्वेश्चन नंबर 43 पे, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 43। क्या कर रहा है, यदि भाग एल्गोरिथम a = bq + r में a = 72 है और q = 8 है, r = 0 है, तो b का अपने के पास मान क्या होगा। अबे सब कुछ दे रखा है तो पूछ क्या रखे हो, a = 72, चलिए 72, b = अच्छा q = आपके पास दे रखा है किसके बराबर, तो 8 के बराबर, तो b × 8 के बराबर, r = 0 के बराबर, तो b का मान निकालना है। यहाँ से 72 = आ गया अपने पास 8b के बराबर, यानी b = किस बराबर देंगे, 72/8 के बराबर, 8 9 72 होता है, 9 8 72 या 8 9 72 जो भी कहिए, तो b = आ गया अपने पास 9 के बराबर, b 9 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास 43। अब चलते क्वेश्चन नंबर 44 पे,
ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत मतलब आगे जाकर के वो अपने के पास क्या हो जाए, कट टूट करके बराबर हो जाए। तो यहाँ से अगर आप गौर से देखते हैं तो 2/3 गुने 5 लिखा हुआ है। इसको अगर आप लिखते हैं तो 2 अपने पास देख लीजिए किसके बराबर है, 160 का अपने पास अभाज्य गुणनखंड के। 160 का तो अपने पास किस बराबर देंगे 2, तो यह अपने पास 2 8 16 80, और यह अपने पास किस बराबर, तो 2 8 16, और यह अपने के पास सॉल्व कर लीजिए, नहीं है तो 2 पंजे 10 40 के बराबर, और यह अपने पास 20 के बराबर, और यह अपने पास किस बराबर, ये ऐसे कैसे हो रहा था, 2 दाइन के 20 के बराबर, और यह अपने पास 2 पंजे 10 के बराबर, 1 2 3 4 5, तो यह अपने पास 2 की पावर 5 और गुने अपने पास 5। इसी का अपने पास दशमलव प्रसार क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। यानी अपने पास जिसके डिनोमिनेटर में क्या है, अपने पास डिनोमिनेटर में 2 और 5 का अपने पास गुणनफल हो, 2 और 5 का अपने पास क्या हो, गुणनफल हो, उसका अपने पास दशमलव प्रसार अपने पास क्या हो जाएंगे, हमेशा शांत हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, बाद में क्या अपने पास किसी में नहीं आएंगे, 12 पंजे, अच्छा इसका दशमलव प्रसार शांत, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये तो अपने पास शांत है अपने पास 12 पंजे 60, 7 पंजे 35, तो 12 पंजे ये भी अपने पास शांत होंगे। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, इसको अपने पास डेसिमल टर्मिनेट करेंगे। एक बार अपने पास फैक्टर कर लो यार फिर से, 160 को अगर फैक्टर करते हैं, ये अपने पास 2 8 16 के बराबर, और यह अपने पास 40, यह अपने के पास 20, यह अपने पास बराबर 10 के बराबर, और यह अपने पास 2 पंचे 10, 1 2 3 4 5, ठीक है, और यह अपने पास 3 के बराबर। यह अपने पास 60 को अगर अपने पास फैक्टर करते हैं तो यह अपने पास के बराबर 15, यह अपने पास 30 दूनी 60 के बराबर, और यह अपने पास किस बराबर देख लीजिए आपके पास, यह अपने पास 15 के बराबर, और यह अपने पास 3 पंचे 15 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ नहीं। अच्छा, इसमें अपने पास 3 आ गया, इसीलिए आप इनके पास ऐसे शांत दशमलव प्रसार अपने पास शांत नहीं होता, पर ऐसे देख लेते हैं 60 डिवाइडेड बाय अपने पास किस बराबर है, 17 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो इसमें आपके पास 3 आ गया, इसीलिए अपने पास 2 और 5 ही आने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। भी थोड़ी सी कंफ्यूज थे यार थोड़ी, तो अपने पास ऑप्शन नंबर बी ही क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर, ये तो अपने पास ऐसे ही दिख रहा है। तो ये अपने पास आ जाएंगे कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था 44। अब चलते क्वेश्चन नंबर 45, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर कौन से 45। क्या करेगी, एक धनात्मक पूर्णांक के निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक यानी अपने के पास क्या है कि इसमें अगर अपने के पास q का वैल्यू कुछ भी डालेंगे तो अपने के पास क्या है, विषम है। तो अपने के पास विषम आनी चाहिए, क्या है अपने के पास, सम संख्या विषम संख्या। देखिए अपने के पास क्या है, ये सम संख्या है, सम संख्या में अगर अपने के पास एक विषम संख्या 8 में अपने के पास q में कुछ भी 8 मल्टीप्लाई कीजिएगा एक सम संख्या आएंगे, तो इस सम संख्या में अपने के पास कुछ भी विषम संख्या जोड़ेगा हमेशा विषम संख्या आएंगे, ये भी सम संख्या, और अपने के पास सम संख्या में अगर सम संख्या जोड़ते हैं तो अपने के पास वो एक सम संख्या ही आते हैं। ऑप्शन नंबर आपके पास क्या आ जाएंगे, बी करेक्ट आंसर। बाद में देखिए 8 और क्यू की जगह आपने कुछ भी डाली, 8 की जगह आपने कुछ भी मान ले, 2 से मल्टीप्लाई करते तो 16, 8 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो 8 3 24, ये आपके पास क्या है, सम संख्या, ये भी सम संख्या है, लेकिन इसमें आपके पास 1 3 और 7 जोड़ेगा तो विषम बन जाएगा, लेकिन आपके पास अगर एक सम संख्या में सम संख्या जोड़ते तो वो आपके पास सम ही रहता है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन से, क्वेश्चन नंबर 45। अब चलते क्वेश्चन नंबर 46 पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 46। क्या करें कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है, तो दो लगातार सम संख्या, कोई भी दो लगातार अपने पास 2 और अपने पास 4, इस दो लगातार सम संख्या का अपने पास मौसा निकाल लीजिए। तो 2 का अपने पास गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुने 1 के बराबर हो जाएंगे, 4 का अपने पास गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुने 2 के बराबर, तो इसका मौसा अपने पास 2 के बराबर हो जाएंगे। किसी भी दो संख्या लगातार संख्या अपने पास कोई कहेगा कि हम ये 12 क्या करते हैं और 14 का, 12 और 14 का मौसा निकालिए, तो 12 को अपने पास क्या से गुना कीजिए, 3 गुने क्या अपने पास किस बराबर, 2 गुने 4, 2 गुने 3, 2 तिया ये 2 गुने 2 गुने 3 के बराबर, और 14 का क्या कीजिए तो अपने साइज किस तरह जाएंगे, 2 गुने 7 के बराबर, ठीक है। तो इसका मौसा अपने किस तरह आएंगे, 2 के बराबर हो जाएंगे। तो किसी भी दो लगातार सम संख्या का अगर मौसा निकालते हैं तो वो अपने किस बराबर हो जाएंगे, 2 के बराबर हो जाएंगे। हम आपको करके दिखा दिए, ऐसे करके दिखाना होता नहीं, ये रट्टा मान लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 46। अब चलते क्वेश्चन नंबर 47 पे, ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 47। क्या कर रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। क्या करें, एक परिमेय संख्या अपने पास 3 ले लीजिए, अपरिमेय संख्या स्क्वायर रूट ऑफ √7 ले लीजिए। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा आपके पास एक अपरिमेय संख्या होते हैं, तो हमेशा आपके पास एक अपरिमेय संख्या ही हो। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 47। अब चलते क्वेश्चन नंबर 48 पे, तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पर आपके पास क्या रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, गुणनफल इतना है, उसका एचसीएफ इसके बराबर दे रखा है, तो अपने पास उनका एलसीएम निकालिए। तो अपने पास एलसीएम किसी और आ जाएंगे, एलसीएम ऑफ
यहाँ से अपने पास 8670 और बट्टा में एचसीएफ, इसको अपने पास 17 से भागा दे दीजिए। अब अपने पास भागा देने आना चाहिए, तो यहाँ से 8 हमारे पास कैलकुलेटर है, हम कैलकुलेटर से भागा दे देते 8670 और इसको अगर भागा देते किससे 17 से, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास 510 के बराबर हो जाएंगे। वो अपने पास जो एलसीएम आएंगे ना, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम 510 के बराबर, एलसीएम 510, ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द करेक्ट। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 48। अब चलते क्वेश्चन नंबर 49 पे। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, अपने पास क्या कर रहा है, कौन परिमेय संख्या। तो यहाँ पर अपने पास क्या कीजिए, सबको ऐड कीजिए, 64 36 को जोड़िएगा, अपने पास किस पर आ जाएंगे, 64 और 36 को जोड़िएगा, ये अपने पास आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 100 के बराबर। 100 मतलब अपने पास किस पर 10 के बराबर। ये परिमेय संख्या अपने पास कौन सा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो ठीक है, तो ये अपने पास परिमेय संख्या, यही तो अपने पास परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए। ये अपने पास 25 स्क्वायर रूट ऑफ 50 जोड़ेगा, 50 को अपने पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर होते हैं, ठीक है। इसको अपने पास सॉल्व कीजिए, तो ये आ गया अपने पास किस तरह स्क्वायर रूट ऑफ, तो इसको अपने पास डायरेक्ट लिख देते हैं 7 स्क्वायर रूट ऑफ √2 के बराबर। अच्छा, ये अपने पास 2 इधर आते हैं, 2 अपने पास बाहर आएंगे, 5 इधर आएंगे, ठीक है। तो 7 √2 और इसको अगर आप सॉल्व कीजिए तो ये किसके बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 36 36 तो 72, तो ये आ गया अपने पास 6 √2 के बराबर। अब देखिए सारे में रूट बच गया, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में रूट नहीं बचा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर, क्योंकि अपने परिमेय संख्या पूछा, रेशनल नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 49। अब चलते क्वेश्चन नंबर 50 पे। ये रहा आपके सीरीज में क्वेश्चन नंबर 50। क्या करें, यदि 130 इक्वल टू इतना और इतना है तो मौसा 130,15 होगा। 130,15 का अपने पास मौसा क्या होगा, क्या करें अपने पास 130 अपने पास इसके बराबर दे रखा है और अपने पास 15 इक्वल टू इसके बराबर, 130 और 15 का अपने पास मौसा निकालना है। तो मौसा अपने पास ऐसे दिख रहा है 5 के बराबर होंगे, लेकिन खैर अपने पास निकाल लेते हैं। मौसा अपने पास 130 का फैक्टर कीजिएगा, क्या 130 का अपने पास गुणनखंड कीजिए, तो 130 किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास 2, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, 2 2 छक्के 12, 2 पंचे 10 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 3 के बराबर, 6 5 11, 3 से भी नहीं कटेगा, ये अपने पास 5 के बराबर, तो 13 पंचे 65 के बराबर। या अपने पास किस पर आ जाएंगे, हाँ तो सही तो लिखा हुआ अपने पास 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, ये आ गया 2 गुने 5 गुने 13 के बराबर, ठीक है। और अपने पास 15 15 को अपने पास के बराबर लिख सकते हैं, तो 3 गुने 5 के बराबर। इसका अपने पास मौसा निकालना है, मौसा बताइए तो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, जब तक हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो मौसा तो अपने पास ऐसे दिख रहा था 5, हम पहले ही बता दिए थे, लेकिन अपने पास इसमें जो कॉमन है, कॉमन अपने पास 5 है, उसका गुणनफल, ठीक है। तो मौसा अपने पास क्या आ जाएंगे 5 के बराबर, 5 ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 50, ये अपने पास आधा होता है जो भी मोस्ट रिपीटेड है। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए अपने पास क्या कह रहा है कि 1 माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन की पावर 4 थीटा। काफी ज्यादा सिंपल है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 माइनस साइन, तो 1 का स्क्वायर और माइनस टाइम्स उसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर के बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में क्या आ जाएंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, बराबर यहां से सॉल्व कीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब बताइए तो कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर, बराबर। कोई दिक्कत कोई इतराज परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या आ जाएंगे, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 51। अब चलते क्वेश्चन नंबर 52 पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 52। क्या करा आपके पास त्रिभुज एबीसी में x, y क्रमशः भुजा इसे दे रखा है, ठीक है। चलिए आपके पास ये क्या कर देते, ठीक है, कुछ नहीं, आपके पास क्वेश्चन पढ़ने का मन नहीं रहता तो हम करते कभी, ठीक है। ये आपके पास क्या है त्रिभुज एबीसी, ये आपके पास क्वेश्चन जो पढ़ा है उसको हम फिगर बना रहे हैं। एबीसी में आपके पास ए, ये रहा अपने पास बी और ये रहा सी, इसमें अपने पास एक्स ये रहा और ये अपने पास वाई रहा, ठीक है। तो एक्स और वाई, एक्स वाई समांतर बीसी, एक्स वाई अपने पास किसके समांतर है, बीसी के बराबर है, ठीक है। तो ए एक्स अपॉन एक्स बी, ए एक्स और बट्टा में अपने पास एक्स बी इक्वल टू दे रखा अपने पास 2/3 के बराबर है, ठीक है। तो ए वाई अपॉन वाई सी के बराबर निकालना है, काफी ज्यादा सिंपल है। अगर अपने पास एक्स वाई समांतर इसके बराबर है तो यहाँ से अपने पास ए वाई बट्टा वाई सी इक्वल टू हो जाएंगे अपने पास किसके बराबर, ए एक्स अपॉन एक्स बी के बराबर है, ठीक है। ए एक्स अपॉन एक्स बी के बराबर यानी अपने पास 2/3 के बराबर, यानी इसको रेशियो में बदलना है तो 2:3 के बराबर, 2:3 अपने पास कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो 2:3 ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 52। अब चलते क्वेश्चन नंबर 53 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर अपने पास किसका 53। क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, ठीक है। तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात ज्ञात करना है, काफी ज्यादा सिंपल है। अब इनके माध्यिका जो अनुपात होता है उसके अपने पास तो माध्यिका
m1 लिख देते हैं और बट्टा में अपने पास m2 लिख देते हैं। इस पूरे का जो स्क्वायर होता है ना वो अपने पास इसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, 121 बट्टा 64 के बराबर। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अपने पास किस आ जाएंगे, m1 मतलब माध्यिका 1 और m2 मतलब अपने पास माध्यिका 2। यह गया स्क्वायर रूट ऑफ 121 और बट्टा में अपने पास किस 64 के बराबर। 121 11 होता है, 64 अपने पास 8 के बराबर होता है। 11/8 11/8 11:8 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बराबर, तो अपने पास माध्यिका जो अनुपात होता है उसका स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 53। अब चलते क्वेश्चन नंबर 54 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 54। क्या करेंगे, दो समरूप त्रिभुज की परिमाप ये है और अपने पास ये है, ठीक है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई अपने पास क्या दरकार 18 सेंटीमीटर है, तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो अपने पास पहले त्रिभुज परिमाप अपने पास इसके बराबर दे रखा है, ठीक है। तो अपने पास काफी ज्यादा आसान, क्या अपने पास जब परिमाप होता है तो उसके जो भुजा होते हैं ना उसके अपने पास क्षेत्रफल के, उसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है ना उसके अपने के पास परिमाप के स्क्वायर के बराबर भी होता है। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, एरिया ऑफ दो समरूप त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज 1 और बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज 2, ठीक है। 1 और 2, पहला अपने पास ये एरिया ऑफ त्रिभुज 1 अपने पास अभी इधर हो गया, खैर चलिए। तो एरिया ऑफ त्रिभुज 1 इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर 30/20, इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और ये अपने पास किसके बराबर होते हैं, तो किसके बराबर होते हैं, एक भुजा की लंबाई अपने पास किस बराबर 18 है, तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा, तो ये आ गया अपने पास 18 का होल स्क्वायर और बट्टा में अपने पास दूसरे का भुजा का लंबाई अपने पास b मान लेते हैं, तो ये अपने पास बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास किस बराबर, तो 30 और b स्क्वायर के बराबर, सॉरी b स्क्वायर के बराबर, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो 30/20 इक्वल टू किस आ जाएंगे 18/b के बराबर, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आ गया अपने पास 30b, ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे, 20 गुने 18 के बराबर, तो यहाँ से b इक्वल टू किस आ जाएंगे 20 गुने 18 और बट्टा में अपने पास आ जाएंगे 30 के बराबर, जो सब कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लीजिए। यहाँ से अपने पास जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 छक्के 18, 6 दूनी 12, तो अपने पास जो आंसर हो जाएंगे उसके जो संगत भुजा b हम माने वो अपने पास 12 के बराबर, 12 ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। बराबर, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 54। अब चलते क्वेश्चन नंबर 55 पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 55। 55 में क्या करा अपने के पास कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा क्या होगी, अब इनके कह रहे एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके बराबर दे रखा है, तो इसकी भुजा क्या होगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ समबाहु त्रिभुज, तो अपने पास डायरेक्ट लिख देते हैं, एरिया इक्वल टू होता है अपने पास √3/4 इंटू ए स्क्वायर के बराबर। बराबर, तो यहाँ से अपने पास ए किसके बराबर आ जाएंगे 36√3 के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास √3/4 और ए स्क्वायर के बराबर। अब देखिए अपने पास कुछ तो गया, क्या गया, तो √3 गया, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 36 गुने 4 के बराबर इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अगर ए लिखिएगा तो ए अपने पास किस आ जाएंगे 36 गुने 4 के बराबर, 36 में और 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 6 दूनी 12 के बराबर, यानी अपने पास 12 इज द करेक्ट आंसर। 12 सेंटीमीटर अपने पास यूनिट देख लीजिए तो सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर अपने पास क्या आ जाएंगे सी, यानी कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 55। अब चलते क्वेश्चन नंबर 56 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 56। इसमें आपने पास क्या आ रहा है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की अभ्यनिष्ठ स्पर्शों की संख्या कितनी होगी। अपने पास क्या है, दो प्रतिच्छेदी वृत्त अपने पास सबसे पहले बना लीजिए, एक वृत्त ये रहा और दूसरा वृत्त अपने पास ये रहा, ये अपने पास प्रतिच्छेदी वृत्त है। क्या अभ्यनिष्ठ स्पर्श रेखा, यानी अपने पास कॉमन स्पर्श रेखा के बारे में बात चल रहा है। कॉमन एक तो अपने पास ये वाला हो गया, हाँ या ना, एक तो अपने पास कॉमन स्पर्श रेखा तो ये वाले हो गए बराबर, और दूसरा अपने पास ये वाले हो गए। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा भी होते हैं कोई, इसके अलावा तो अपने पास अभ्यनिष्ठ स्पर्श रेखा कितने हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ दो। ऑप्शन नंबर अपने पास क्या आ जाएंगे बी इज द करेक्ट आंसर। बराबर, तो अपने पास यही कह रहा है कि कॉमन कितने स्पर्श रेखा होंगे, यानी अभ्यनिष्ठ मतलब कॉमन, तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ दो होंगे। ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 56। अब चलते क्वेश्चन नंबर 57 पे। ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पर। क्या कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि वृत्त के केंद्र OP की लंबाई क्या होगी। अब देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, फोटो खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, ओपिया वाला काम यहाँ पे चल रहा है। क्या करें, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, चलिए त्रिज्या अपने पास दे रखा 7 सेंटीमीटर के बराबर, बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा की PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। चलिए बाह्य बिंदु अपने पास एक क्या कीजिए, बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच देते, ये अपने पास क्या है बाह्य बिंदु, ठीक है। कलर अपने के पास चेंज कर देते हैं, ये अपने के पास आ गया
ठीक है, बाई बिंदु से अपने पास एक स्पर्श रेखा पीटी की लंबाई, ठीक है 24 सेंटीमीटर। तो विड्थ, तो यदि वृत्त के केंद्र ओ है तो ओ पी की लंबाई अपने पास ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह इसका अपने पास इस आपस में, ठीक है इसका भी कलर अपने पास ऑरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, केंद्र ओ है। ठीक है, पी से, बाई बिंदु पी से, ये अपने पास पी पॉइंट है, ये जो अपने पास पॉइंट दे रखा है पी पॉइंट है। स्पर्श रेखा पीटी, ये अपने पास क्या है पीटी, स्पर्श रेखा पीटी की लंबाई 24 है, तो ये आ गया अपने पास 24 के बराबर। वृत्त त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो अपने पास ओपी ये देगा। तो आपको ये पता है कि ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होते हैं, अपने पास रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो यहाँ से अपने पास ओपी बताइए, ओपी 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 इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो बताइए ओपी इक्वल टू आ गया अपने पास 7, तो ये आ गया अपने पास 7 स्क्वायर और प्लस टाइम्स 24 का स्क्वायर के बराबर। यहाँ से 7 का स्क्वायर किस पर आ जाएंगे, तो 49 के बराबर। 24 का स्क्वायर अपने पास किस पर आ जाएंगे, 576 के। ये आ गया अपने पास 9 6 15, 7 4 11 1 12, और ये आ गया अपने पास किस बराबर 5 1 625, यानी आ गया अपने पास 25 के। तो 25 अपने पास यूनिट देख लीजिए, तो 25 सेंटीमीटर अपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो 25 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 57। अब चलते क्वेश्चन नंबर 58 पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 58। क्या करा है कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बराबर 17 सेंटीमीटर है, तो वो भी अपने पास 17 सेंटीमीटर। कहना क्या चाह रहा है, अपने पास बाह्य बिंदु या अपने पास हम फिगर बना लेते हैं, फोटो से बात एकदम साफ। ठीक है, तो फोटो अपने के पास ये रहा, एक अपने के पास स्पर्श रेखा ये है, ठीक है, और दूसरी अपने पास क्या करा, इसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा गया, तो दूसरी स्पर्श रेखा ये। अब अपने पास क्या करा है कि पी पॉइंट, ये अपने पास क्या है पी पॉइंट से स्पर्श रेखा खींची गया, स्पर्श रेखा की लंबाई ये 17 है, ये अपने पास कोई पॉइंट है, ये भी अपने पास कोई पॉइंट है 17 सेंटीमीटर। तो पी से उसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, तो ये भी अपने पास 17 होंगे भाई। ये 12 को लिख दिया सर, आप ही लिखते हो सब कुछ, ये आ गया अपने पास 17 के बराबर। ठीक है, तो 17 सेंटीमीटर अपन के पास करेक्ट आंसर हो जाए। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 58। अब चलते क्वेश्चन नंबर 59 पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 59। क्या करा कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर है, तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल होगा। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल अपने के पास क्या है, ठीक है, तो यहां से अपने के पास क्या कर रहा है, ये अपने पास क्या कर रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर है, तो दीर्घ वृत्त खंड का काफी ज्यादा आसान। लघु वृत्त खंड मतलब अपने के पास छोटा, क्या करना अपने एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ऑफ द रेडियस दिस। ठीक है, ये अपने पास क्या गया लघु वृत्त खंड के नीचे, तो अपने पास हम क्या करते हैं फोटो बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास, इसका एरिया अपने पास दे रखा है बराबर, तो अपने पास एरिया निकालना है किसका, तो ऊपर वाली का एरिया बराबर। अब अपने पास क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये अपने पास रेडियस कितना, ठीक है इसका अपने पास रेडियस बना लेते हैं। ये अपने पास कुछ इस तरीके का आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अपने पास इसका रेडियस बना लेते हैं आप। ठीक है, तो इसका अपने पास रेडियस कितना दे रखा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास रेडियस दे रखा है। रेडियस अपने पास 7 सेंटीमीटर दे रखा है, 7 सेंटीमीटर के बराबर। अब अपने पास 14 वर्ग सेंटीमीटर इसका है, तो अपने पास एरिया ऑफ सर्कल बताइए। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू हो जाएगा अपने पास पाई आर स्क्वायर के बराबर। पाई आर की जगह अपने पास 7 गुने 7 के बराबर, यहाँ से वैल्यू डाल दीजिए, 7/22/2, 22/7 दो नहीं, 22/7 गुने 7 और गुने आ गया 7 के बराबर। ये 7 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 7 दूनी 14, 144 के बराबर ही हो जाएंगे। तो ये अपने पास पूरे सर्कल का एरिया आ गया, पूरे वृत्त का एरिया। लेकिन आपके पास क्या है, इसका एरिया दे रखा है, नीचे वाले का एरिया दे रखा है 14 के बराबर, तो ये ऊपर वाला एरिया क्या होगा वो निकालना है। तो अपने पास ऊपर वाले जो अपने पास ऑरेंज कलर का वो अपने पास किस तरह 144 माइनस 14 के बराबर। तो सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आपने सॉल्व किया तो ये आ गया 0, ये आ गया अपने पास 3 के बराबर 130 के बराबर। देख ही नहीं रखा, क्या गया अपने पास 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15 होंगे ना, गलती तो हो रखा है, गुना करने में अपने के पास गलती है। ऐसा मास्टर होनी चाहिए कि जो गुना करने में गलती हो। 154 के बराबर, ये आ गया 4 4 0, 5 में से 1 जाएगा तो अपने पास 4 के बराबर हो, आ जाएंगे मेरे पास 4 के बराबर, तो 140 आ जाएंगे। 140 कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर बराबर। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 59। अब चलते क्वेश्चन नंबर 60 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 60। क्या करें, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो इसका व्यास क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल अपने पास दे रखा है, यहाँ से अपने पास पाई आर स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर दे रखा है 154 के बराबर। पाई का वैल्यू 22/7 गुने अपने पास आर स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है अपने पास 154 के बराबर। आर स्क्वायर इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो 154 गुने अपने पास 7 और बट्टा में अपने पास आ जाएंगे 22 के बराबर। ये अपने पास 7 टाइम कैंसिल आउट हो जाएंगे,
आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 7 गुने 7 के बराबर, तो यहाँ से आर इक्वल टू आ गया अपने 7 के बराबर। डी का वैल्यू पता करना है तो 2r के बराबर, 2 गुने आर, ये आ गया अपने 7 के बराबर यानी 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस अपने किस तरह आ जाएंगे 14 सेंटीमीटर के बराबर। 14 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 60। अब चलते क्वेश्चन नंबर 61 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 61। क्या करा आपके पास द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी का विवेचक, विवेचक मतलब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट, तो डी आपके पास निकालते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर, बी की जगह अपने पास 4 है तो 4 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4, ए की जगह 1 है, सी की जगह अपने पास बी है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने पास 16 माइनस टाइम्स 4b के बराबर, तो विवेचक यानी डी अपने पास किस बराबर आ जाएंगे 16 माइनस 4b के बराबर, 16 माइनस 4b, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन से, क्वेश्चन नंबर अपने पास 61। अब चलते क्वेश्चन नंबर 62। तो क्वेश्चन नंबर 62 में आपने क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो कौन समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में आपने ये तो आपने नहीं लग रहा है, अपने पास डी निकाल लीजिए ना, अपने पास आ गया तो इसका अपने पास डी निकालेंगे तो किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया 44 माइनस 0.0, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 0 पॉइंट के बराबर, तो 0.4 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। अपने पास देख लीजिए, अपने पास डी निकालिए, तो ये तो अपने पास नहीं है, ये भी अपने पास नहीं है, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 8 में से 4 जाएगा 4, ये भी अपने पास नहीं है, अपने पास सिर्फ और सिर्फ यही बचा, ये अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो देख लीजिए अपने पास ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। देख लीजिए अपने पास इसके जब डी निकालेंगे तो डी इक्वल टू आ गया अपने पास -4 माइनस 0 इक्वल टू आ गया -4 के बराबर। अपने पास यहाँ से डी निकाल लीजिए तो -8 -4 सॉरी माइनस माइनस प्लस तो आ गया -4 के बराबर, यहाँ से फिर से डी निकालिए तो -12 और +8 इक्वल टू आ गया -4 के बराबर, यानी डिस्क्रिमिनेंट बराबर होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगी इनके करेक्ट आंसर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 62। अब चलते क्वेश्चन नंबर 63 पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 63। क्या कह रहा है समांतर श्रेणी इतना का सर्वांतर क्या होगा, यानी अपने पास डिस्क्रिमिनेंट निकालने, सर्वांतर मतलब तो स्क्वायर रूट ऑफ 18 को क्या ले सकते हैं 9 गुने कितना 9 दूनी 18, 9 अपने पास बाहर आएगा तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 आ जाएंगे, कॉमा इसको अपने पास 5 स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 लिख सकते हैं, तो अपने पास किस तरह लिख सकते हैं, तो यह आ गया अपने पास 3, यह आ गया अपने पास 3 2 5, यह आ गया अपने पास किस बराबर लिख सकते हैं 7 7 49, 49 दूनी 9 दूनी 18, तो 7 स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 के बराबर, यह अपने पास किस तरह आ जाएंगे तो 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर, तो 81, यह आ गया अपने पास सही है, ठीक है। तो यहाँ से डी इक्वल टू आ जाएंगे 5 रूट 2 और माइनस टाइम्स 3 रूट 2 के बराबर, 5 में से 3 जाएगा तो अपने पास 2 बचेगा, 2 रूट 2, इसका अपने पास क्या आ जाएंगे सर्वांतर हो जाएंगे, जिसको अपने पास स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर, तो अपने पास कौन से ऑप्शन आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बॉम्बे क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 63। अब चलते क्वेश्चन नंबर 64 पे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 64। समांतर श्रेणी इसका 11वां पद क्या होगा, इसका अपने पास 11वां पद अपने पास निकालना है, तो ए इक्वल टू अपने पास 2 के बराबर दे रखा, कॉमन डिफरेंस अपने पास 5 माइनस 2 के बराबर, तो 5 में से अपने पास 2 तो ये किस बराबर आ जाएंगे 3 के बराबर, ठीक है। तो A11 बताइए, A11 अपने पास क्या होता है A प्लस 10 डी के बराबर, A प्लस 10 डी, तो ये आ गया A अपने पास किस बराबर 2 के बराबर, प्लस 10 गुने 3 के बराबर, यहाँ से आ गया अपने पास 2 प्लस 30 के बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने पास 32 के बराबर, तो अपने पास 11वां पद जो हो जाएंगे वो अपने पास क्या आ जाएंगे 32 के बराबर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 64। अब चलते क्वेश्चन नंबर 65। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पर हमने क्या करेंगे, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 है तो उस समांतर श्रेणी का 7वां पद हमारे पास क्या गया, काफी ज्यादा आसान, an इक्वल टू दे रखा हमारे पास 8n और माइनस टाइम्स 2 के बराबर, तो हमारे पास क्या है उस समांतर श्रेणी का 7वां पद, n की जगह 7 डाल दीजिए, तो a 7 निकालना है, तो 8 गुने 7 माइनस टाइम्स 2 के बराबर, बताइए तो 7 8 56 और माइनस टाइम्स 2, 56 में से 2 जाएगा तो हमारे पास 54 आ जाएंगे, तो a 7 हमारे पास 54 के बराबर, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर कितना, तो 65। अब चलते क्वेश्चन नंबर 67 पे, सॉरी 66 पे। तो क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए क्या कर रहा है कि यदि समांतर श्रेणी इसका ये है तो श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा, a30 माइनस a20 इक्वल टू अपने पास 50 के बराबर दे रखा है, a30 को अपने पास क्या ले सकते हैं a प्लस 29d के बराबर लिख सकते हैं क्या, a प्लस 29d और माइनस 10 इसको क्या ले सकते हैं a प्लस अपने पास 20 को 19d इक्वल टू किस आ जाएंगे 50 के बराबर, बस फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो a प्लस 29d और माइनस टाइम्स a प्लस 29d और यह आ गया माइनस a और यह आ गया अपने क्या माइनस टाइम्स 19d इक्वल टू किस आ जाएंगे 50 के बराबर, ये तो गया, तो 29d में से 19 जाएगा तो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे 10d इक्वल टू आ गया अपने पास 50 के बराबर, d इक्वल टू किस आ जाएंगे 5 के बराबर, देखिए कितना आसान, तो d इक्वल टू आ गया अपने पास 5 के बराबर, तो सर्वांतर ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर कैलकाटा इज द करेक्ट। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 66। अब चलते क्वेश्चन नंबर 67 पे। ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 67। क्या करेगी, यदि 2x माइनस 1 इतना और इतना का समांतर श्रेणी में है तो अपने के पास 3 क्रमागत पद है, तो x का मान अपने पास निकालने,
क्या करें, ये 3 क्रमागत पद है और समांतर श्रेणी में। अपने पास कोई भी 3 क्रमागत पद में आपने समांतर श्रेणी, तो बीच वाले का 2 डबल कर दीजिए, अगल बगल वाले का सम कर लीजिए। तो 2 इंटू 3x प्लस 2 के बराबर, बीच वाले का डबल, अगल बगल का अपने सम, तो 2x माइनस 1 और प्लस टाइम 6x माइनस 1 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने 6x प्लस टाइम्स 4 के बराबर और इक्वल टू अपने किस आ जाएंगे, तो ये और ये अपने ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। ये आ गया अपने 6 2 8x और माइनस टाइम्स अपने 2 के बराबर। यहाँ से अपने सॉल्व कीजिए, तो 6x और माइनस टाइम्स यहाँ क्या 8x के बराबर इक्वल टू आ गया -2 माइनस 4 के बराबर। 6 में से 8 जाएगा -2x और माइनस टाइम्स इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 6 के बराबर। x इक्वल टू आ गया अपने 3 के बराबर। x ही अपने पूछा था, x आ गया अपने यहाँ से 3 के बराबर। सॉल्व कर सकते हैं x के लिए, x इक्वल टू आ गया 3 इज द करेक्ट आंसर। ये थे अपने क्वेश्चन नंबर 67। अब चलते क्वेश्चन नंबर 68 पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 60। क्या करें, समांतर से इतना में पदों की संख्या होगी। क्या करें अपने समांतर, अच्छा यहाँ पर अपने बीच में ना डॉट 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 है, यहाँ पे अपने पास क्या है डॉट डॉट है, यानी इसमें अपने पास पदों की संख्या अपने पास निकालना है। तो बताइए अपने पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, a इक्वल टू दे रखा अपने पास 2 के बराबर। कॉमन डिफरेंस यानी अपने पास समांतर, तो 6 माइनस 2 यानी आ गया अपने पास 4 के बराबर। ठीक है, अपने पास nth टर्म, nवां टर्म अपने पास दे रखा है 82 के बराबर बराबर। तो यहाँ से अपने पास an का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू किस आ जाएंगे 82 के बराबर। अब अपने पास a पता है d पता है, तो अपने पास n निकल जाएगा, a अपने पास 2 के बराबर और n माइनस 1 इंटू डी, डी अपने पास किस बराबर है 4 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 82 के बराबर। n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू आ गया अपने पास 82 माइनस 2 के बराबर। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से आ गया अपने पास n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू आ गया अपने पास 80 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे n माइनस 1 इक्वल टू आ गया अपने पास 80 को 4 से भागा दीजिएगा, तो अपने पास 4 दूनी 8 20 के बराबर। तो n इक्वल टू आ गया अपने पास 20 1 21 के बराबर। nवां पद अपने पास क्या आ जाएंगे 21 के बराबर। अपने पास टोटल टर्म कितने आ जाएंगे 21। ऑप्शन नंबर अपने पास क्या आ जाएंगे, बी इज द करेक्ट आंसर बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यही हो जाएगा ना, 4 दूनी 8 20 बराबर है। तो ये थे आपके पास किसके बराबर, क्वेश्चन नंबर 68, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 69 पे 69 पे। यहाँ कह रहा है समांतर से इनका कौन सा पद शून्य है। इसका अपने पास कौन सा पद अपने के पास शून्य है, वो अपने के पास निकालने हैं। तो ए इक्वल टू अपने पास किस आ जाएंगे 72 के बराबर। कॉमन डिफरेंस बताइए, डी इक्वल टू आ गया अपने के पास 63 माइनस 72 के बराबर। 63 में से 72 जाएगा तो अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो 13 में से 2 जाएगा तो अपने के पास 13 में से अपने अच्छा 3 में से 2 जाएगा 1 आ जाएंगे और ये आ गया अपने पास 11 के बराबर, लेकिन -11 के बराबर। ठीक है, कौन सा पद, मान लेते हैं एनवा पद अपने पास किस बराबर है 0 के बराबर। एनवा पद मतलब अपने पास a प्लस n माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू किस आएगा 0 के बराबर। तो a का वैल्यू अपने पास दे रखा 72 के बराबर प्लस टाइम्स n माइनस 1 और इंटू डी, डी अपने पास किस बराबर है तो 11 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर 0 के बराबर -11 दे रखा है बराबर। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, कौन सा पद अपने पास शून्य होगा। यहाँ से अपने पास कुछ तो गलत हो रहा है यार, 3 में से 2 जाएगा 1, 12 में से, यही तो हम करें, कुछ तो गलत हो रहा है, अपने पास कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है। ठीक है, 9 आएंगे ना यहाँ पे, माइनस टाइम्स 9 आएंगे, तो अपने पास इसको इरेज कर लीजिए। या अपने पास माइनस टाइम्स 9 आएंगे, हम इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो अपने पास क्या आ जाएंगे 12 में से 3 जाएगा 9 3 12 माइनस टाइम्स 9। ए एन इक्वल टू किस बराबर है 0 के बराबर। जब ए एन इक्वल टू 0 के बराबर माने तो यहाँ से अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो बताइए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से a का वैल्यू किसके बराबर है 72 के बराबर प्लस टाइम्स n माइनस 1, अपने पास n ही तो निकालना है, माइनस टाइम्स 9 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यहाँ से अपने पास किस आ जाएंगे n माइनस 1 और इंटू अपने के पास n माइनस 1 और इंटू आ गया अपने पास माइनस 9 के बराबर इक्वल टू आ गया -72 के बराबर। इसको हम यहाँ पर ले जाकर के सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से अपने किस आ जाएंगे n माइनस 1 इक्वल टू आ गया -72 और अपॉन में अपने पास -9 के बराबर, 9 8 72 के बराबर, n माइनस 1 इक्वल टू आ गया अपने पास 8 के बराबर। ठीक है, तो n इक्वल टू किस आ जाएंगे 8 प्लस 1 यानी अपने पास आ जाएंगे 9 के बराबर। n इक्वल टू आ गया अपने पास 9 के बराबर इज द करेक्ट आंसर। तो 9वां पद अपने पास क्या आ जाएंगे, इसके जो पद होंगे वो अपने पास शून्य होंगे। ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 69। अब चलते क्वेश्चन नंबर 70 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 70। अगर अपने पास बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालने के लिए, तो यहाँ से अपने पास इस पॉइंट का नाम a मान लेते, इस पॉइंट का नाम b मान लेते। ए बी इक्वल टू बताइए, ए बी आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ दिस माइनस दिस यानी 0 माइनस a cos थीटा, इस पूरे का अपने पास होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स a sin थीटा और माइनस टाइम्स 0 इन पूरे का होल स्क्वायर का बराबर। बस अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको अपने पास दूरी वाला फॉर्मूला कहते हैं। ए स्क्वायर ये आ गया अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर और ये आ गया अपने पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अपने पास किस बराबर बचेंगे, ये आ गया अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास किस बराबर ए स्क्वायर इक्वल टू इंटू 1 के बराबर।
सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास ए के बराबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए के बराबर, तो ए स्क्वायर का रूट ए के बराबर। ए अपने पास कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 70। अब चलते क्वेश्चन नंबर 71 पे, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस है, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू दिस है, तो भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा, भाग दी जाए तो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यू से भाग दीजिएगा, तो भागफल का जो घात होगा ना वो अपने पास क्या कीजिए 3 माइनस 2 इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। भागफल का जो घात होगा वो अपने पास 1 के बराबर होंगे, काफी ज्यादा आसान। इसमें अपने पास भागफल थोड़ी पूछ रखा है, सिर्फ और सिर्फ भागफल का घात पूछ रखा है। जब भागफल का घात पूछ रखा है तो अपने पास भागफल का घात तो अपने पास ऐसे भी निकाल सकते हैं। दिया गया किसके बराबर, 1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास आ गया भागफल का घात। अब अपने पास क्या करें, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 71। अब चलते क्वेश्चन नंबर 72 पे, तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर कौन से, तो 72। तो 72 में अपने पास क्या दे रखा है, 72 में देखा अपने पास कि यदि बहुपद इतना में g माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, अपने पास एक चीज का -1 डाल दीजिए, तो g ऑफ -1 बताइए। g ऑफ -1 अपने पास किस बराबर देंगे, तो g ऑफ -1 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 डालिए, -1 का होल स्क्वायर 7 इंटू -1 और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 3 के बराबर प्लस टाइम्स 7 के बराबर प्लस टाइम्स 2 के बराबर, 7 2 9 3 12 के बराबर, यानी अपने पास क्या आ जाएंगे 7 3 10 2 12, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बराबर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन से, तो क्वेश्चन नंबर थे आपके पास 72। अब चलते क्वेश्चन नंबर 73। ये रहा क्वेश्चन नंबर 73। क्या करा, बहुपद इतना के शून्यक निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 को 0 के बराबर कीजिए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 16 के बराबर, एक्स इक्वल टू आ जाएगा अपने पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 के बराबर, यानी आ गया अपने पास प्लस माइनस 4 के बराबर। एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, प्लस माइनस 4 के बराबर। प्लस माइनस 4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 73। अब चलते क्वेश्चन नंबर 72 पे, सॉरी 73 के बाद 74 होता है ना, तो क्वेश्चन नंबर 74 पे, यदि बहुपद इतना कि शून्यक अल्फा और बीटा है तो 4 अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें। अबे ये कोई क्वेश्चन, 4 अल्फा प्लस बीटा, तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, बताइए किस के आ जाएंगे, तो 4 अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, तो -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यह क्या अपने के बराबर, तो 12 के बराबर। 12 अपने पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 74। अब चलते क्वेश्चन नंबर 75 पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 75। क्या करें, यदि बहुपद इतना ये शून्यक 8 है तो ए का मान ज्ञात करें। यहाँ से अगर हम बहुपद पी ऑफ एक्स मान लेते हैं, जो कि अपने पास किस बराबर दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 9x प्लस टाइम्स 2a के बराबर, तो यहाँ से अपने पास पी ऑफ 8 इसके शून्यक 8 है, इसके शून्यक 8 है, तो यहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 8 डाल दीजिए, तो पी ऑफ 8 इक्वल टू 0, यहाँ से आगे 8 स्क्वायर माइनस टाइम्स 9 इंटू 8 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास किस बराबर 2a इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, तो 8 है 8 का स्क्वायर 64 माइनस टाइम्स 9 है 72 और प्लस टाइम्स 2a इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। 72 में से अपने पास क्या आ जाए, तो 14 में से 2 जाएगा, अच्छा 12 में से 2 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 4 12, 8 के बराबर हो जाएंगे बराबर, और ये आ गया अपने के पास 0 प्लस टाइम्स 2a इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, लेकिन ये माइनस टाइम। ठीक है, यहाँ से अपने सॉल्व कीजिए तो 2a इक्वल टू आ गया अपने पास 8 के बराबर, a इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर। a इक्वल टू 4 देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, a इक्वल टू 4 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 75। अब चलते क्वेश्चन नंबर 76 पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में आपने देखिए क्या दे रखा है, 76 में दे रखा पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स का एक शून्यक कितना है, तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा, एक्स इक्वल टू आपके पास -1, इसके अगर शून्यक है तो एक्स प्लस 1, इसके एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 1 क्या आ जाएंगे इसके एक गुणनखंड हो जाएंगे। एक्स प्लस 1 आपके पास कौन से में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास बी में, अगर -1 इसके शून्यक है तो एक्स प्लस 1 इसके क्या आ जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 76। अब चलते क्वेश्चन नंबर 77 पे, तो 77 में आपने क्या करा है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग 3 एवं शून्य का गुणनफल 2 है। ठीक है, शून्यकों का योग 3 है, तो अल्फा प्लस बीटा, अच्छा शून्यकों का योग -3 है, इस बात का ख्याल रखना। अल्फा प्लस, यहाँ पर देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अपने किस बराबर -3 लाना है, और अल्फा बीटा इक्वल टू किस बराबर लाना है 2 के बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा -3, तो ये आ गया अपने पास -3 और 2, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा अपने पास -b/a है, तो -3 के बराबर अल्फा और इंटू बीटा आ गया अपने पास किस बराबर 2 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 77। अब चलते क्वेश्चन नंबर 78 पे, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 78। इसमें आपने क्या करा है कि यदि अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक है तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होता है अपने पास माइनस टाइम्स डी बाई ए के बराबर, माइनस टाइम्स डी बाई, डायरेक्ट आपने पास फॉर्मूला पूछा है,
माइनस टाइम से डी बाई ए, ये अपने पास क्या है, ए है, ठीक है, नॉट डी लिख दीजिएगा, माइनस टाइम से डी बाई ए, ऑप्शन नंबर अपने पास किस पर आ जाएंगे, सी के बराबर, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 78। अब चलते क्वेश्चन नंबर 79 पे। तो ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 79, क्या करें कि बहुपद इतना और इतना का घात है, ठीक है, तो बहुपद इसका घात अपने पास निकालना है। यहाँ से अपने पास सबसे जो हाईएस्ट पावर है इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वाई स्क्वायर को अपने पास वाई की पावर 5 से गुना कर लीजिए, या कि अपने पास वाई की पावर 5 दूनी 7 के बराबर, इसका जो घात हो जाएगा वो अपने पास किस तरह आ जाएगा, 7 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 79। अब चलते क्वेश्चन नंबर 80 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 80, क्या करें, यदि 3x माइनस 2y इक्वल टू 12, 4x माइनस 5y इक्वल टू अपने पास इसके बराबर दे रखा है। यहाँ पर देख लीजिए अपने पास 3x और माइनस 2y इक्वल टू 12 के बराबर है, 4x और माइनस 5y इक्वल टू अपने पास 16 के बराबर है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, तो अपने पास समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से x और y का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप कुछ ज़्यादा जरूरी है तो इसमें अपने पास x और y का वैल्यू पुट कीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन चलिए निकाल ही लेते हैं। यहाँ से अपने पास समीकरण 1 को गुना कर लीजिए, किससे, इसको गुना कर लीजिए 5 से, इसको गुना कर लीजिए अपने पास 2 से, दोनों को घटा दीजिए, यह आ गया अपने पास किस बराबर, 15x और माइनस टाइम्स 10y इक्वल टू आ गया अपने पास 60 के बराबर, 12 पंचे 60, और यह आ गया अपने पास 8x और माइनस टाइम्स 10y इक्वल टू आ गया अपने पास 32 के बराबर। घटाइए तो यह आ गया अपने पास, घटाने में साइन चेंज, ठीक है, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, 15 में से 8 जाएगा 7x के बराबर जाएंगे, और ये आ गया 10 में से 2 जाएगा 8 बचेंगे, और यहाँ से अपने पास 5 में से 2 जाएगा तो हम 3 जाएगा तो 2 के बराबर, x इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर। x इक्वल टू 4 दो ऑप्शन में दे रखा है, x इक्वल टू 4 जैसे ही अपने पास आ गया, x इक्वल टू 4 इस दोनों में से किसी में पुट कर लीजिए, तो 3 गुने, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास किस पर आ जाएंगे, 3 गुने 4 के बराबर और माइनस टाइम 2y इक्वल टू आ गया अपने पास 12 के बराबर, 4 तिया 12 माइनस टाइम 2y इक्वल टू आ गया 12 के बराबर, ठीक है, 12 12 कैंसिल आउट हो जाएंगे, y इक्वल टू यहाँ से सॉल्व किया 0 के बराबर, y 0 और x 4, y 0 x 4 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा इनके करेक्ट आंसर। ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80। अब चलते क्वेश्चन नंबर 81 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 81, क्या करा है, एक अर्धगोलीय अर्धवृत्त, इस अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है, इसकी परिमिति अपने पास निकालना। अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या अपने पास 3r है, तो अर्धवृत्त की जो परिमिति होते हैं अपने पास किस पर, अर्धवृत्त की परिमिति डायरेक्ट लिख दीजिए, अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त की जो परिमिति होती है वो अपने पास किस पर आता है, तो यह आ गया अपने पास पाई आर बट्टा में अपने पास 2 के बराबर। अर्धवृत्त की परिमिति तो 2 पाई आर होते हैं ना अपने पास पूरा परिमिति, तो यह आ गया अपने पास पाई आर और प्लस टाइम्स 2r के बराबर। ये तो अपने पास फॉर्मूला होता है, लेकिन r की जगह अपने पास रिप्लेस कर दीजिए किसको, 3r से, यह आ गया अपने पास 3 पाई आर और प्लस टाइम्स 6r के बराबर। यही अपने पास आंसर हो जाएंगे। तो देख लीजिए अपने पास 3 पाई आर प्लस टाइम्स 6r, 3 पाई आर प्लस 6r, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 81। अब चलते क्वेश्चन नंबर 82 पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 82, क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। अब अपने पास प्रायिकता वाले पे आ गए, तो प्रायिकता कभी, प्रायिकता जो होते हैं ना वो अपने पास लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसके बीच में होता है। इससे अगर अपने छोटा हुआ तो नहीं होगा, इससे बड़ा हुआ तो नहीं होगा, ठीक है। तो 75%, 4/5 अपने पास ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट आंसर हो जाए। क्यों, क्योंकि अपने पास ये 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा और अपने पास 0 से कम कभी हुई। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 82। अब चलते क्वेश्चन नंबर 83 पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 83, क्या करा है कि यदि घटना ई के पूरा घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में कौन सा सही करता है, ठीक है। ई और ई का घटना अपने पास क्या पूरक है, यहाँ से अपने पास पी प्लस पी डैश इक्वल टू अपने पास 1 के बराबर है, यानी अपने पास घटना होने और न होने का प्रायिकता दोनों को जोड़िएगा तो वो अपने पास हमेशा 1 के बराबर होंगे। ये कारण ई इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ एन इवेंट ई, ठीक है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 83। अब चलते क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए अपने पास क्या करा है, एक पासे की एक फेंके में 2 नहीं आने की प्रायिकता। एक पासे को अगर हम फेंकेंगे तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है बराबर। इसके अलावा कुछ आ सकता है। एक पासे को अगर फेंकेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रायिकता ऑफ 2 बार मतलब 2 नहीं आने की प्रायिकता, 2 नहीं कितने बार आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 बार, ठीक है। और टोटल अपने पास 6 बार, तो 5/6 अपने पास क्या आ जाएंगे, 2 नहीं आने की प्रायिकता, तो 5/6 अपने पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 84। अब चलते क्वेश्चन नंबर 85 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 50, क्या करा अपने पास कि अच्छी तरह फेंटे गए कितना अपने पास 52 ताश की गड्डी में से
यादीक्षा एक पत्ते खींचा गया, तो इसमें काले रंग के बादशाह, ठीक है, काले रंग के बादशाह। तो सबसे पहले आप ये बताइए काले रंग के बादशाह कितने होते हैं। तो काला बादशाह जो होता है ना, काला बादशाह, काला बादशाह वो अपने के पास किसके बराबर होते हैं, तो 2 के बराबर होते हैं। काला बादशाह की संख्या अपने पास 2 के बराबर है। यहाँ से अपने के काला बादशाह होने के प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ काला बादशाह, काला बादशाह, काला बादशाह, काला बादशाह की जो प्रायिकता होंगी वो अपने किसके बराबर आ जाएंगे, कितना है 2/52 के बराबर। 2/52 अपने पास 1 बट्टा आ गया अपने पास 2 तिया 2 दूनी 4, ये आ गया अपने पास 2 दूनी 4, और ये आ गया अपने पास 2 तिया 6 के बराबर। ये आ गया अपने पास 2 तिया 6 नहीं 2 छक्के 12 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 1/26 इज द करेक्ट आंसर। 1/26 अपने पास किस में दे रखा है, 1/26 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो काला बादशाह आने की प्रायिकता 1/26 हो जाए। ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 50। अब चलते क्वेश्चन नंबर 86 पे। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास 36, तो क्वेश्चन नंबर अपने पास 86 में देखिए अपने पास क्या करा है, यदि 24, 27, 28, 31, 34 एक्स डॉट 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 इसकी माध्यिका अपने पास 35 है, तो एक्स का मान अपने पास देख लीजिए, एक्स का मान क्या होगा। तो ये अगर आप गौर से देखते तो ये जो दे रखा है ना वो अपने पास इंक्रीजिंग में ही दे रखा है। अपने पास यहाँ से देखिए बढ़ते हुए क्रम में अपने पास दे रखा है इसका माध्यिका। तो सबसे पहले अपने पास एन बताइए, एन किसके बराबर दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एन इक्वल टू 11 है। तो माध्यिका अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, यहाँ से अपने पास इंग्लिश में नहीं लिखे, माध्यिका, माध्यिका जो हो जाएंगे ना वो अपने पास देख लीजिए, माध्यिका होते हैं अपने पास n+1 और अपॉन में 2वां पद। ठीक है, इतना अपने पास इतना जो पद है nवां पद। ठीक है, तो इसका जो पद है अपने पास किस आ जाएंगे, तो n अपने पास क्या है 11 + 1/2 इक्वल टू अपने पास इनवां पद, यहाँ से अपने पास क्या है या वां पद। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व किया तो यहाँ अपने पास क्या है 6। ठीक है, छठवां पद के बराबर। अब अपने पास छठवां पद अपने पास किस बराबर है, छठवां पद अपने पास गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 एक्स के बराबर दे रखा है, और यही एक्स अपने पास क्या आ जाएंगे माध्यिका आ जाएंगे। एक्स इक्वल टू माध्यिका अपने पास कितना है 35 के बराबर। 35 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए क्या जाएंगे क्या करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 86। अब चलते क्वेश्चन नंबर 87 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में अपने पास क्या करा है कि संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोग होता है। संचयी बारंबारता किस में उपयोग होता है, तो अपने पास माध्यिका, हाँ माध्यिका निकालेगा तो अपने के पास आपको संचयी बारंबारता तो निकालना पड़ेगा ही, क्योंकि अपने पास माध्यिका संचयी बारंबारता के बगैर निकाल ही नहीं सकते। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 87। अगला अपने पास क्वेश्चन नंबर 88 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 88 है अपने पास, देखिए इसमें अपने पास क्या आ रहा है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है। ठीक है, तो इसमें से अपने पास कौन सा संबंध अपने पास सत्य है वो अपने पास निकालना है। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि ये जो बहुलक होते हैं ना, बहुलक इक्वल टू होते हैं अपने के पास 3 माध्यिका। ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, 3 माध्यिका नहीं माध्यक या माध्यिका लिखिए बात बराबर है, और माइनस टाइम्स 2 माध्य के बराबर होते हैं, 2 माध्य के बराबर होते हैं बराबर। अब अपने पास क्या रहा बहुलक माध्य माइनस बहुलक, तो यहां से अपने पास क्या लिख सकते हैं बहुलक और माइनस टाइम्स माध्य इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 3 माध्यिका, 3 माध्यिका या माध्यक और माइनस टाइम्स 2 माध्य। 2 माध्य की जगह अपने पास 3 माध्य लिख सकते हैं क्या, क्योंकि माइनस माध्य इधर की है तो एक माइनस माध्य इधर भी करना पड़ेगा, तो 3 माध्य के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने पास 3 माध्य ये आ गया, यहाँ से आपके पास माध्य माइनस बहुलक दे रखा है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे माध्य और माइनस टाइम्स बहुलक, माध्य माइनस टाइम्स बहुलक और इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर माइनस इधर से कॉमन ले लीजिए, तो 3 माध्यिका, 3 माध्यक, 3 माध्यक नहीं अपने पास 3 माध्य होंगे, क्योंकि अपने पास माइनस कॉमन लिए तो माध्य इधर आ जाएंगे, तो 3 माध्य और 3 भी कॉमन ले लेते क्या। ठीक है, क्योंकि अपने पास 3 भी इधर कॉमन ले लेते, तो अपने पास इधर कर दीजिए और ये आ गया 3 माध्य, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो माध्य और माइनस टाइम्स माध्यक हो जाएंगे, माइनस टाइम्स माध्यक बराबर। ये माइनस माइनस कैंसिल हो रहे हैं, तो माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक इक्वल टू आ गया अपने पास 3 माध्य, 3 माध्य माइनस माध्यिका। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो थोड़े से आपको ये फॉर्मूले आपको तो याद होनी चाहिए। अब इसी फॉर्मूला में थोड़े बहुत आपने के पास उलट फेर कर दिया है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 88। अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। क्वेश्चन नंबर 89 में आपने क्या करा है कि निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। निम्नलिखित वितरण में आपने क्या करा बहुलक वर्ग आपने बताना है,
बहुलक वर्ग जिसका अपने पास माध्य, जिसका बारंबारता, माध्य नहीं, जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा अपने पास बारंबारता क्या 45। हाँ तो 45 इसका अपने पास की जो अपने पास वर्ग होंगे वही अपने पास बहुलक वर्ग हो जाएंगे। तो 20 से 30 अपने पास बहुलक वर्ग क्या रहेंगे, तो 20 से 30 अपने पास क्या जाएंगे बहुलक वर्ग। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 89। अब चलते क्वेश्चन नंबर 90। ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 90। 90 में क्या कर रहा है कि यदि दिस तथा दिस का मान 18 है तो ये अपने पास x का मान निकालना है, यानी x प्लस 2 प्लस टाइम्स 2x प्लस 3 प्लस टाइम्स 4x प्लस 5 प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 5x प्लस 2 बराबर, और ये होल बट्टा में अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो मान कितना है, तो एक दे रखा है, एक ये रहा। तो यहाँ से अपने पास ऐसे क्यों कर रहे हैं, यहाँ से अपने पास एक, तो एक ये रहा, ठीक है, दूसरा अपने के पास ये रहा, तीसरा अपने के पास ये रहा, और चौथा ये रहा। तो अपने पास टोटल कितने से भागा देंगे, तो 4 से, इक्वल टू किस पर आ जाएंगे 18 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, क्या गया अपने के पास 2 1 3, क्या गया अपने पास 2x प्लस x 3x 4 3 7x 7 5 12x, तो 12x हो जाएंगे। प्लस टाइम्स यहाँ से आगे 3 2 5 5 10 2 12 के बराबर 12, और बट्टा में अपने पास 4 इक्वल टू आ गया अपने पास 18 के बराबर। यहाँ से अगर 12 कॉमन ले लेते हो तो x प्लस 1 और बट्टा में 4 इक्वल टू आ गया अपने पास 18 के बराबर, ये आ गया 4 3 12 के बराबर, यानी x प्लस 1 इक्वल टू आ गया अपने पास 18 बट्टा 3 के बराबर, 3 छक्के 18 हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास x प्लस 1 इक्वल टू आ गया अपने के पास 6 के बराबर, x इक्वल टू आ गया अपने के पास 5 के बराबर। हाँ या ना, x का मान निकालने बोल रहा था, x इक्वल टू 5 ऑप्शन नंबर ए में दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 91 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 91। इसमें आपने क्या आ रहा है कि यदि बिंदु r आपने दे रखा है a कॉमा b, बिंदु p 0,0 और q दे रखा है 0,2 के बराबर, मिलाने वाली रेखाखंड निम्न में से कौन सही है। मिलाने वाली रेखाखंड पर है, मिलाने वाली p और q को, बिंदु r p और q को मिलाने वाली रेखाखंड पर है, ठीक है। तो निम्न में से अपने पास कौन सा कथन सही है वो अपने पास निकालना है। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहा है, कोई एक रेखाखंड है, तो यहाँ पर x और y एक्सिस अपने पास लाए बीच में क्या, चलिए ये रहा अपने पास y एक्सिस और ये रहा अपने पास x एक्सिस। अगर आप गौर से देखते हो तो p तो अपने पास ओरिजिन है, ये अपने पास 0,0 है, और q को अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास y एक्सिस है। हाँ या ना, क्यों, क्योंकि x कोऑर्डिनेट अपने पास क्या है 0 के बराबर, ठीक है। x कोऑर्डिनेट अगर अपने पास 0 हो गया तो ये अपने पास कौन से एक्सिस हो जाएंगे, y एक्सिस। कोई दिक्कत परेशानी, तो थोड़ा सा छोटा, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर y एक्सिस के, ठीक है। अगर आपके पास ये जो P पॉइंट है वो अपने पास किस तरह जाएंगे, तो सॉरी ये तो P हो गया, ये Q हो गया जो कि अपने पास 0,2 के बराबर है। इसकी मिलाने वाली रेखाखंड पे अपने पास R है जो कि अपने पास a, b के बराबर दे रखा है, a, b के बराबर। तो ये अपने पास आ जाएंगे 0, b के बराबर, क्योंकि अपने पास x कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 होगा y एक्सिस पे, तो a, 0 के बराबर, 0, तो a इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर, a इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे करेक्ट आंसर। ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन से 91। अब चलते क्वेश्चन नंबर 92 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 92। क्या करा आपने, सरल रेखा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3 का प्रतिच्छेदक बिंदु क्या होगा। सरल रेखा y इक्वल टू अपने पास क्या है, तो काफी ज्यादा आसान, ये अपने पास सबसे पहले y कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर y कोऑर्डिनेट, और ये रहा अपने के पास x, ठीक है। और y इक्वल टू अपने पास क्या है -3 के बराबर, तो ये अपने पास x और y, ये जो अपने पास 0,0 के बराबर हो जाएंगे। x इक्वल टू 2 लाइन अपने पास बताइए, x इक्वल टू 2 लाइन हम ब्लैक लाइन से बना रहे, तो x इक्वल टू 2 लाइन ये रहा, और अपने पास y इक्वल टू -3 लाइन अपने पास ये रहा। इसका प्रतिच्छेदक बिंदु ऑब्वियसली ये वाली है, ये वाले जो पॉइंट हो जाएंगे 2, -3 बराबर, ठीक है। तो हम आपको पूरे डिटेल में बताएं कि ये कैसा होता है, तो 2, -3 अपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर बराबर। कोई दिक्कत कोई इतराज हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, तो 2, -3 इज द राइट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 92 का ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 93। तो क्वेश्चन नंबर 93 में देखिए अपने पास क्या करा है, यदि टेन थीटा इक्वल टू दे रखा अपने पास 15/8, तो साइन थीटा का मान अपने के पास निकालने के लिए कह रहा है। यहाँ पर देखिए अपने पास टेन थीटा इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, टेन थीटा इक्वल टू दे रखा अपने पास 15/8 के बराबर। यहाँ से अपने पास सबसे पहले क्या कीजिए, एक ट्राइंगल बना लीजिए। तो ये अपने पास क्या आ गया, एक ट्राइंगल, जिसमें अपने पास क्या है ये थीटा के बराबर, ठीक है। जब ये थीटा तो टेन थीटा, तो ये आ गया 15, और ये आ गया अपने पास किसके बराबर 8, ये वाला, ठीक है। 15,8 के बराबर, तो ये ए हो गया, ये अपने पास बी हो गया, ये अपने पास सी हो गया। यहाँ से अपने पास टेन थीटा बताइए, तो यहाँ से अपने पास टेन थीटा आ जाएंगे ए बी बट्टा बी सी के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 15/8 के बराबर। ये अपने पास 90 डिग्री होते हैं, ये तो पता है। यहाँ से अपने पास ए सी बताइए, ए सी इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो ये आ गया अपने पास 8 स्क्वायर प्लस टाइम्स 15 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आ गया अपने पास 64 के बराबर, और ये आ गया 225 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 5 4 9 के बराबर, 6 2 8 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 289, यानी 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है, नट 12।
ये आ गया अपने पास किस बराबर 17 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने पास साइन थीटा बताने हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे, परपेंडिकुलर बट्टा कर्व के बराबर। तो यहाँ से आ गया ए बी बट्टा ए सी के बराबर। साइन थीटा ए बी अपने पास आ जाएंगे 15 और बट्टा में अपने पास 17 के बराबर। 15/17 बताइए किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 15/17 ऑप्शन नंबर आपने के पास सी में दे रखा। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 93। अब चलते क्वेश्चन नंबर 94। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 94। क्या करेंगे, यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 6 बराबर है, तो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर है और ये अपने पास कॉट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना, इसका वैल्यू अपने के पास निकाल दें। चलिए काफी ज्यादा ये आसान है, इस दोनों को क्या कीजिए स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से अपने पास टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इन पूरे का अपने पास स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है, तो 6 के बराबर। तो इधर भी 6 स्क्वायर होगा क्योंकि इधर स्क्वायर तो इधर स्क्वायर। यहाँ से आ गया अपने पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सॉरी इक्वल टू नहीं, आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है ना, प्लस टाइम्स 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 36 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये तो अपने पास चाहिए, तो टेन स्क्वायर थीटा और प्लस टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सॉरी प्लस टाइम्स 2 गुने 1 2 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 36 के बराबर। ये अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 36 माइनस 2 यानी आ गया अपने पास 34 के बराबर। ठीक है, 34 आपने पास ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या आएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 94। अब चलते क्वेश्चन नंबर 95। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 95। क्या करें आपने पास, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू आपने पास 1 के बराबर दे रखा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपने पास किसके बराबर होगा, ये अपने पास निकाल। ठीक है, यहाँ से अगर आप गौर से देखते हैं तो सेक थीटा प्लस टाइम्स टेन थीटा इक्वल टू अपने इसकी माइनस 1 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। एक चीज आपको ये पता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपने पास 1 के बराबर होता है। यहाँ से आपने क्या कीजिए, सेक थीटा और माइनस टाइम्स टेन थीटा और इनटू में आपने क्या कीजिए सेक थीटा और प्लस टाइम्स टेन थीटा। ऐसा लिख सकते हैं क्या, कुछ नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 1 के बराबर है। इसका वैल्यू आपने माइनस 1 अभी निकालें, तो सेक थीटा और माइनस टेन थीटा इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो ये भी आपके पास माइनस 1 इधर जाएगा तो माइनस 1 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर आपके पास किस में, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 96 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 96। अब अपने क्या करें कि यदि साइन थीटा इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा अपने दे रखा है, तो काफी ज्यादा सिंपल। यहाँ से सबसे पहले अपने एक ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने साइन थीटा किसके बराबर दे रखा है, तो ये अगर अपने थीटा है, अबे ये ट्राइंगल बनाने की जरूरत तो है ही नहीं। साइन थीटा अपने तो स्टैंडर्ड दे रखा है, साइन थीटा इक्वल टू दे रखा है अपने √3/2 के बराबर। यहाँ से अपने साइन थीटा इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, साइन 60 के बराबर। ठीक है, ट्राइंगल बनाने की जरूरत कब पड़ता है, जब अपने पास स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 60 डिग्री के बराबर। जब अपने पास एंगल ही आ गया तो अब अपने पास जो पूछ लीजिए, तो ये आ गया अपने पास कॉसेक थीटा, यानी अपने पास आ जाएंगे कॉसेक 60 के बराबर और प्लस टाइम्स कॉट 60 के बराबर। कॉसेक 60 अपने पास क्या आता है, तो 2/√3 के बराबर और कॉट 60 1/√3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो 3/√3 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास रेशनलाइज कीजिएगा तो √3 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। यानी तो चलिए हम रेशनलाइज करके दिखा देते हैं। तो √3 और √3, यहाँ से अगर अपने पास 3√3 और बट्टा में 3 के बराबर, 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, √3 बच जाएंगे बराबर। तो हम यही चीज डायरेक्ट लिख दिए थे, आपको रेशनलाइज करके दिखा दिए। ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 97। तो क्वेश्चन नंबर 97 खैर आपके पास पीपीटी में है नहीं यार। क्वेश्चन नंबर 98 में चलते हैं। तो 98 आपने पास क्या करेंगे, यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर है, ठीक है, तो आपके पास थीटा 0 से लेकर 90 के बीच है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपने साइन थीटा और कॉस थीटा सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री पे बराबर हो, ये आप याद रखिए, क्योंकि आपने कहा साइन 45 इक्वल टू 1/√2 होता है, और यहाँ से आपने कहा कॉस 45 भी आपने कहा किस बराबर होता है, 1/√2। ये आपने कहा सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री पे ही बराबर होता है। तो ये था आपने कहा क्वेश्चन नंबर 98। अब चलते हैं आपने कहा क्वेश्चन नंबर 99 पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 99। इसका वैल्यू आपने कहा निकालना है। चलिए सारा वैल्यू आपको पता होना चाहिए। साइन 30 1/2 के बराबर होते हैं, कॉस 45 1/√2 के बराबर होते हैं, टेन 60 आपने पास √3 के बराबर होते हैं, और होल अपॉन में आपने के पास कॉट 30 आपने पास 1/√3 के बराबर होते हैं, 1/√3 नहीं आपने पास सिर्फ और सिर्फ √3 के बराबर होते हैं। ठीक है, और साइन 45 1/√2 के बराबर होते हैं। ठीक है, और माइनस टाइम्स कॉस 60 1/2 के बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर वाले लिखा हुआ है, यहाँ से आ गया आपके पास 1/2, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1/√3 माइनस टाइम्स √3,
यहाँ से अपने पास माइनस हम नीचे से कॉमन ले लेते हैं, नीचे से कॉमन लेंगे तो अपने पास आ जाएंगे -√3 प्लस टाइम्स 1/√2 और प्लस टाइम्स 1/2 के बराबर। ये अपने पास √3 नहीं है बल्कि अपने पास √2, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास √2 के बराबर। अगर आप गौर से देखते तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, क्या ये और ये गया, तो अपने पास बचा क्या 1/-1 के बराबर यानी -1। अपने पास जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो -1 ऑप्शन नंबर ए में। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 99। अब चलते क्वेश्चन नंबर 100 पे, जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 100 में देखिए अपने पास क्या कर रहे हैं, tan 30 sin 30 cos 60 और cosec 60, इसका वैल्यू आपके पास क्या करना है, निकालना है। तो बताइए आपके पास tan 30 के बराबर जाएंगे, tan 30 आपके पास, तो tan 30 आपके पास होते हैं 1/√3 के बराबर, sin 30 1/2 के बराबर, cos 60 आपके पास किस बराबर होते हैं, तो √3 के बराबर, cot 60, ठीक है। cosec 30 आपके पास किस बराबर होते हैं, 2 के बराबर होते हैं। देख लीजिए cosec 30 ही आपके पास निकालना है, cosec 30 आपके पास 2 के बराबर, ये और ये गया, ठीक है। और आपके पास आंसर नहीं दिख रहे हैं, cosec 30 आपके पास sin 30 का उल्टा तो 2 के बराबर, cos 60 आपके पास किस बराबर जाएंगे, तो √3 के बराबर। कुछ गलत किए, तो गलत, cos 60 आपके पास, cos 60 आपके पास 1/√3 के बराबर, क्योंकि ऑप्शन मिल नहीं रहा है, और ये 2 गया। अब सही लिखा हुआ है tan 30 1 और cos 60, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी अपने पास बच कितना गया, 1/√3 और इंटू √3 के बराबर, यानी यहाँ से सॉल्व किया तो 1/3 के बराबर, 1/3 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट बराबर। तो यही आपके पास आंसर हो जाएंगे। तो ये थे आपके पास कौन से क्वेश्चन, सारे आपके पास मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे जो कि आपके पास पूछे गए थे। इसी के साथ आपके पास जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले अपने पास क्या होते हैं, द एंड, ठीक है। अगर आपके पास सब्जेक्टिव का देखना है तो अभी आप इसके जस्ट एक दिन बाद आपको सब्जेक्टिव भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में मिलती रहे। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो ये सारे काम कर ही दीजिएगा। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टेप पे स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।